अध्याय 643 दूसरा और तीसरा। प्राचीन डोमेन शहर। यांग ये की अभिव्यक्ति तब बदल गई जब उसने बिस्तर पर डिंग शाओयाओ की आकृति देखी। क्योंकि उसके भीतर की ऊर्जा वास्तव में लगातार बह रही थी। उसकी हालत उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा गंभीर थी। डिंग शाओयाओ ने धीरे से अपनी आंखें खोली, यांग ये की ओर देखा और कहा, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें आखिरी बार नहीं देख पाऊंगी। यांग ये उसके बिस्तर के किनारे चली गई और बोली, मुझे खेद है, मैं लापरवाह थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि महान हान साम्राज्य डिंग शाओयाओ और दक्षिणी क्षेत्र के अन्य महत्वपूर्ण लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, और उसने केवल अपनी छोटी बहन और पत्नियों के बारे में सोचा था। डिंग शाओयाओ ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, यह मैं ही थी जिसने महान हान साम्राज्य की ताकत को कम करके आंका था, और मैंने उनके संकल्प को भी कम करके आंका था। यांग ये ने उसका हाथ थाम लिया और उसके अंदर की बैंगनी रंग की गहरी ऊर्जा धीरे धीरे उसके अंदर प्रवाहित होने लगी। हालांकि, उसने कहा, यह बेकार है। असल में, मेरी चोटें बहुत गंभीर नहीं हैं। मैं इस स्थिति में इसलिए हूं क्योंकि जिस बीमारी से मैं पीड़ित हूं वह फिर से उभर आई है। बीमारी? यांग ये ने भौहें सिकोड़ी। उन्होंने बताया, मैं जन्म से ही किसी अज्ञात और अजीब बीमारी से पीड़ित रही हूं। मेरे अंदर का जीवन जिस गति से बहता है, वह एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में कई गुना अधिक है। मेरे द्वारा सामना की गई मूल परिस्थितियों के आधार पर, मैं 10 वर्ष की आयु से अधिक नहीं जी पाती। हालांकि, मुझे बचपन में एक सौभाग्यपूर्ण मुलाकात मिली और इसने मुझे अब तक जीने की अनुमति दी। वास्तव में, मैं पहले से ही बहुत संतुष्ट हूँ। क्या संयोगवश मुलाकात हुई? क्या यह कोई खजाना था या कुछ और? यांग ये ने पूछा। वह कुछ देर तक उसे देखती रही और फिर मुस्कुराई। क्या तुम्हें डर है कि अगर मैं चली गई तो दक्षिणी क्षेत्र से निपटने के लिए कोई नहीं होगा? यांग ये ने कहा, लोग कहते हैं कि मेरे बहुत कम दोस्त हैं। वास्तव में, मेरे द्वारा चुने गए मार्ग पर कितने लोग मेरे साथ दोस्त बनने की हिम्मत करेंगे? मेरे दुश्मन कभी फ्लावर पैलेस और ओरिजिन स्कूल थे। क्या दक्षिणी क्षेत्र में कोई मेरा दोस्त बनने की हिम्मत करेगा जब वे दो महानुभाव मेरे दुश्मन थे? यह मौत को आमंत्रित करने जैसा होगा। अब, मेरे दुश्मन और भी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। महान हान साम्राज्य और पवित्र भूमि। इसलिए, मेरे दोस्त और भी कम हो गए हैं। मैं अपने कुछ दोस्तों को खोना नहीं चाहता। उसने कहा, तुम्हारा चरित्र बहुत कठोर है, और तुम बिल्कुल भी व्यवहार कुशल होना नहीं जानते। जब कोई बात तुम्हें नापसंद होती है तो सबसे पहले तुम यही सोचते हो कि इससे मौत और विनाश से कैसे निपटा जाए। जरा सोचो, तुमने उस दिन मुझे लगभग मार ही डाला था। तो क्या कोई तुम्हारा दोस्त बनने की हिम्मत करेगा? यांग ये ने जोर से हंसते हुए कहा, मुझे पता था कि आप इसे जाने नहीं देंगे। उसने कहा, मुझे सबसे ज्यादा चिंता उन ताकतों की है जो दक्षिणी इलाके में इकट्ठी हो गई हैं। आपके पास पर्याप्त ताकत है और आप उन्हें रोक सकते हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह से एक साथ मिलाना और उनके बीच हितों के टकराव से निपटना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। इसके अलावा, आप में ऐसा करने की क्षमता का स्पष्ट रूप से अभाव है। जिन लोगों को मैं जानता हूं, उनमें से सिर्फ किन जियू ही इसके लिए सक्षम है। लेकिन वह ग्रैंड किन साम्राज्य की सदस्य है और उसके साथ बहुत सी ताकतें जुड़ी हुई हैं, इसलिए वह इस काम के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए, तुम ठीक हो जाओगी, यांग ये ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, जबकि उसके भीतर की बैंगनी गहन ऊर्जा लगातार उसके शरीर में प्रवाहित हो रही थी और लगातार उसकी शिरोबिंदुओं को साफ कर रही थी। नहीं, वह कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह अविश्वास से उसे देखने लगी। क्योंकि उसे महसूस हुआ कि जिस गति से उसका शरीर अपनी जीवन शक्ति खो रहा था, वह वास्तव में धीमी हो गई थी। यांग ये ने राहत की सांस ली क्योंकि उसकी बैंगनी गहन ऊर्जा प्रभावी थी। अगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वह वास्तव में नहीं जानता कि उसे कैसे बचाया जाए। तुमने यह कैसे किया? डिंग शाओयाओ ने पूछा। यह एक रहस्य है। केवल मेरी पत्नियां ही इसका उत्तर जानती हैं। क्या आप भी जानना चाहते हैं? यांग ये ने मजाक में कहा। उसने सवाल करते हुए जवाब दिया, क्या आप चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं? यांग ये अवाक रह गया। डिंग शाओयाओ ने यांग ये के थोड़े शर्मिंदा चेहरे को देखते हुए हंसते हुए कहा, तुम्हारी बहुत सारी पत्नियां हैं। मैं उनमें से एक नहीं बनना चाहती। यांग ये ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की, और उसने सिर्फ अपनी गहन ऊर्जा उसके शरीर में भेजने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अचानक पूछा, इसके बाद तुम क्या करने का इरादा रखते हो? यांग ये ने कहा, मैं एक बार में एक कदम उठाने का इरादा रखता हूँ। मुझे लगता है कि इस बार हॉलो ग्राउंड्स निश्चित रूप से आपके लिए उपकरण और तकनीक भेजने के लिए और लोगों को नहीं भेजेगा। वे बहुत घमंडी और आत्मविश्वासी हैं, लेकिन वे मूर्ख नहीं हैं। आपके पास 12वें स्तर की तलवार की मंशा है और आपने हॉलो रैंकिंग पर लगातार 2 प्रतिभाशाली लोगों को मार डाला है। इसलिए, अगर वे वास्तव में आपको मारने के लिए और अधिक प्रतिभाशाली लोगों को भेजते हैं, तो वे होंगे जिनके बारे में उन्हें पूरा भरोसा है कि वे आपको मार सकते हैं। क्या आपको उनसे निपटने की अपनी क्षमता पर भरोसा है? डिंग शाओयाओ ने पूछा। यांग ये ने कुछ देर तक गहराई से सोचा और फिर कहा, पवित्र भूमि के प्रतिभाशाली लोगों की ताकत ने वास्तव में मेरी उम्मीदों को पार कर लिया है।
मैं यह कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि मैं पवित्र रैंकिंग पर उन सभी प्रतिभाशाली लोगों को हराने में सक्षम होने के बारे में पूरी तरह आश्वस्त हूँ। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। इसके बारे में चिंता मत करो। आपकी मुख्य चिंता अच्छी तरह से स्वस्थ होना और जल्दी ठीक होना है। मैं आपके बिना दक्षिणी क्षेत्र से नहीं निपट सकता। डिंग शाओयाओ ने कहा, भले ही मेरे शरीर की जीवन शक्ति खोने की दर धीमी हो गई है, फिर भी मैं जल्द या बाद में मर जाऊंगा। यांग ये ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? उसने कुछ देर तक यांग ये को देखा और फिर कहा, मुझे युक्सी पर भरोसा है। यांग ये अवाक रह गया। उसने अपना सिर हिलाया, ग्रीनवुड स्पिरिट को बुलाया और उसे उसके हाथ में रखते हुए कहा, तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर है। ग्रीनवुड स्पिरिट तुम्हारी मदद करेगी। मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। वह शेखी नहीं बघार रहा था। आखिरकार उसे बस मोनाक दायरे में पहुंचना था और वह प्राइमोडियल पैगोडा के दूसरे स्तर तक पहुंचने में सक्षम हो जाएगा। उसे पूरा भरोसा था कि दूसरे स्तर की सामग्री निश्चित रूप से उसे ठीक करने में सक्षम होगी। डिंग शाओयाओ चुपचाप उसे देखता रहा। पवित्र भूमि। दो आदमी एक के बाद एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। दोनों की उम्र 20 साल से थोड़ी ज्यादा थी। बाईं ओर वाले व्यक्ति ने हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे और उनका आभामंडल विद्वानों जैसा था। उन्होंने अपने बाएं हाथ में एक प्राचीन पुस्तक और अपने दाहिने हाथ में एक गहरा काला ब्रश पकड़ रखा था। जब पहाड़ की हवा उनके ऊपर से गुजरी तो उनके बाल हल्के से लहरा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वे एक असाधारण आभा बिखेर रहे हैं। दाईं ओर के आदमी ने काले रंग का लबादा पहना हुआ था। उसके हाथ में एक बैंगनी रंग का भाला था जिसकी नोक नहीं थी और उसकी आंखें काले कपड़े के टुकड़े से ढकी हुई थीं। बाईं ओर के आदमी की तुलना में वह स्पष्ट रूप से ज्यादा रहस्यमय लग रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जुओ डेंगफेंग, याओ ये, मो यिक्सी, युन किंगयाओ और हे लियांकी को प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट के तलवार सम्राट द्वारा पराजित किया जाएगा। कोई आश्चर्य नहीं कि उन बुरे लोगों ने हमें इथरियल इल्यूजन दायरे से बाहर खींच लिया। लेकिन क्या वे इस बात को बड़ा मुद्दा नहीं बना रहे हैं कि हम दोनों को, जो पवित्र रैंकिंग में दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं, सेना में शामिल होने और एक साथ दायरे के पहले रैंक पर एक प्रोफौथा को मारने के लिए कहा जाए? बाईं ओर का आदमी बोलते समय हल्के से हंसा। किसी भी प्रतिद्वंद्वी को कम मत आंको। काले लबादे वाले आदमी ने संक्षिप्त ढंग से कहा। हरे कपड़े पहने आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा न जाए, हम 10 लोगों में से सिर्फ तुम ही उस असामान्य आदमी से लड़े हो। उसकी ताकत कितनी जबरदस्त है। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने कुछ क्षण तक गहराई से सोचा, फिर बोला, अतीत और भविष्य दोनों में अद्वितीय। हरे कपड़े पहने आदमी के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई जब उसने कहा, इसे भूल जाओ, मैं पहला स्थान छोड़ दूंगा। बिना देखे, चलो प्रोफाउंडर कॉन्टिनेंट में उस आदमी से निपटने के बाद लड़ते हैं। तुम लगातार दूसरे स्थान पर रहे हो और मैं इसे अंतिम मानने से इनकार करता हूं। किसी भी समय, काले लबादे वाले आदमी ने कहा। हरे कपड़े पहने आदमी जोर से हंसा और फिर उसने अपने हाथ में ब्रश को हल्के से हिलाया और कहा, जल्दी। उसकी आकृति तुरंत क्षितिज पर प्रकट हुई और उसके पीछे अंतरिक्ष में एक बहुत लंबी दरार दिखाई दी। ऐसा उसकी अत्यधिक गति के कारण हुआ था। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने अपने दाहिने पैर से एक हल्का कदम उठाया और फिर उसकी आकृति प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गई जो क्षितिज में लुप्त हो गई। एक क्षण की शांति के बाद, टकराना। वह पहाड़ जिस पर काले वस्त्र पहने आदमी अभी कुछ क्षण पहले खड़ा था, अचानक ढह गया। अध्याय 644 गिरोह बनाना। हालांकि डिंग शाओयाओ के भीतर की जीवन शक्ति अभी भी बह रही थी, जबकि यांग ये की बैंगनी गहन ऊर्जा और ग्रीनवुड स्पिरिट दोनों उसे ठीक कर रहे थे, यह अनगिनत बार धीमी थी। इसलिए, कम से कम, निकट भविष्य में उसके जीवन को कोई खतरा नहीं होगा। पिछले हमले से मिले सबक के साथ, डिंग शाओयाओ और यांग ये ने शहर की सुरक्षा को मजबूत किया। न केवल एक साल्ट रियल्म विशेषज्ञों को समूह बनाने का आदेश दिया गया था जो रात भर शहर में गश्त करते थे, बल्कि एक साल्ट रियल्म विशेषज्ञ आकाश में भी गश्त करते थे। इसके अलावा, यांग ये ने डिंग शाओयाओ के साथ कृपाण दल के सदस्यों से बनाए गए 10 तलवार सेवकों को छोड़ दिया ताकि उसके साथ कोई और दुर्घटना न हो। आखिरकार, उनकी ताकत सामान्य एक साल्ट रियल्म डीपफल से कहीं ज्यादा थी, और वे उसे थोड़े समय के लिए रोक भी सकते थे। शहर के भीतर एक कमरे में, यहाँ केवल 2 लोग थे, यांग ये और डिंग शाओयाओ। इस समय, दक्षिणी क्षेत्र की ताकत महान हान साम्राज्य से कम नहीं है, और मेरी प्रतिष्ठा अपने चरम पर है। महान हान साम्राज्य पर हमला करने और उसे नष्ट करने के लिए यह हमारे लिए एकदम सही समय है। आप क्या सोचते हैं? यांग ये ने पूछा। महान हान साम्राज्य को नष्ट किया जाना था क्योंकि तभी वह पूरी मानव दुनिया को एकजुट कर सकता था, और तभी वह सभी मानव प्रगाढ़ लोगों की ताकत को पवित्र भूमि और विद्रोही प्रगाढ़ लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए एकत्रित कर सकता था। वह बहुत स्पष्ट रूप से जानता था कि पवित्र भूमि और विद्रोही प्रगाढ़ लोग ऐसी ताकत नहीं थे जिनसे वह अकेले लड़ सकता था। डिंग शाओयाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, आपने लगातार कई विशेषज्ञों को मार डाला है जो पवित्र रैंकिंग में रैंक किए गए हैं, और आपने 12वें स्तर की तलवार की मंशा भी हासिल कर ली है।
आपकी प्रतिष्ठा वास्तव में अपने चरम पर है, और अगर हम अभी केंद्रीय क्षेत्र पर हमला करते हैं तो निश्चित रूप से इसके लिए केवल आधे प्रयास की आवश्यकता होगी। लेकिन क्या आपने बाकी सब के बारे में सोचा है? हमारी नींव बहुत चट्टानी है, और हमारी सेनाएं विभिन्न अलग अलग शक्तियों से बनी हैं। उन सभी के अपने इरादे हैं, और वे अपने फायदे के लिए हर तरह की चीजें करेंगे। उदाहरण के लिए, वे एक दूसरे को मार सकते हैं या उनके खिलाफ योजना बना सकते हैं। इसलिए हम अभी जिस स्थिति में हैं, उसके आधार पर, भले ही हमने महान हान साम्राज्य का सफाया कर दिया हो और अब इसके क्षेत्रों पर पूरा नियंत्रण कर लिया हो, हम तुरंत आंतरिक कलह की स्थिति में आ जाएंगे। इसके अलावा यह इस हद तक भी है कि महान हान साम्राज्य के नष्ट होने से पहले ही हम आंतरिक कलह से पीड़ित हो सकते हैं। यांग ये ने भौहें से कुढ़ी, क्योंकि उसने कभी इन सब बातों पर विचार नहीं किया था। डिंग शाओयाओ ने कहा, यह सब सिर्फ कुछ लोगों को मारकर हल नहीं किया जा सकता। केंद्रीय क्षेत्र में आगे बढ़ने से पहले हमारे पास आंतरिक समस्याओं से निपटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसके अलावा आपको यह समझना होगा कि भले ही हमारी ताकत महान हान साम्राज्य से कम नहीं है, लेकिन हमारी सेनाएं अपने हितों के आधार पर काम करने के संकेत दे रही हैं। जरा सोचिए, अगर दो राज्यों के बीच युद्ध के दौरान आदेशों का पालन नहीं किया गया तो क्या परिणाम होंगे? हम इससे कैसे निपटेंगे? इसमें कितना समय लगेगा? यांग ये ने पूछा। डिंग शाओयाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने उन पर जो संयम रखा है, उसके कारण इससे निपटना बहुत मुश्किल नहीं है, और इसमें बस थोड़ा समय लगेगा। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इससे निपट लूंगा। यांग ये ने हल्की सी आह भरी और कहा, ईमानदारी से कहूं तो मैं भाग्यशाली हूं कि तुम मेरे साथ हो। अन्यथा मुझे वास्तव में नहीं पता होता कि दक्षिणी क्षेत्र से कैसे निपटना है। वह दिन रात चलने वाली कठिन लड़ाई से नहीं डरता, लेकिन अगर उसे इन सब से निपटने के लिए कहा जाए तो उसे वाकई सिरदर्द हो जाएगा। डिंग शाओयाओ ने अचानक कहा, उत्तरी क्षेत्र ने हमारे साथ मिलकर महान हान साम्राज्य के खिलाफ सेना में शामिल होने के इरादे से एक दूत भेजा है। आप क्या सोचते हैं? उत्तरी क्षेत्र? यांग ये थोड़ा स्तब्ध था, और फिर उसने कहा, अब तक महान हान साम्राज्य के हमलों से बच पाना वाकई बहुत मुश्किल है। लेकिन वे अब हमारे साथ सेना में शामिल होना चाहते हैं। हाँ, वे पहले क्यों नहीं आए? अगर मैं गलत नहीं हूं, तो उत्तरी क्षेत्र आपकी उस छोटी सी प्रियतमा यिन जुवान एर के नियंत्रण में है। डिंग शाओयाओ ने कहा। यिन जुवान एर? यांग ये ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा, और फिर उसने कहा, वह मेरी प्रियतमा नहीं है। सेना में शामिल होने या न होने के निर्णय के लिए मैं इसे आप पर छोड़ता हूं। डिंग शाओयाओ ने सिर हिलाया और कहा, मेरे अनुमान के आधार पर आप पूरी मानव दुनिया को वश में करने का इरादा रखते हैं, और फिर विद्रोहियों और पवित्र भूमि का विरोध करने के लिए मानव प्रगाढ़वादियों की ताकत इकट्ठा करते हैं। लेकिन मुझे आपको बताना होगा कि यह स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं है। यह सबसे अच्छा है अगर हम दानव जाति, शैतान जाति और महासागरीय कुलों के साथ सेना में शामिल हो सकें। आखिरकार विद्रोहियों और पवित्र भूमि दोनों के पास शायद हमारी तुलना में कहीं अधिक ताकत है। इसे पूरा करना काफी मुश्किल है। यांग ये ने धीमी आवाज में कहा, राक्षस जाति के साथ सेना में शामिल होना बहुत मुश्किल नहीं होगा क्योंकि हम पहले से ही दानव सम्राट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन शैतान जाति और महासागरीय कबीले, तुमने लुओ जुन को मार दिया है, तो क्या नश्वर सम्राट तलवार तुम्हारे कब्जे में है? डिंग शाओयाओ ने पूछा। यांग ये ने सिर हिलाया। डिंग शाओयाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में यह बहुत मुश्किल नहीं है। एक बार जब हम पूरी मानव दुनिया को एकजुट कर लेंगे, तो आपको मानव दुनिया और दानव क्षेत्र के बीच की बाधा को नष्ट करने के लिए नश्वर सम्राट तलवार का उपयोग करना होगा। अगर शैतान जाति उस समय भी हमारे साथ सेना में शामिल होने से इनकार करती है, तो हम उन्हें मार देंगे। क्या यह थोड़ा ज्यादा दबंगई नहीं है? यांग ये आश्चर्यचकित था। उसने उसकी ओर आंखें घुमाईं और कहा, यह आपके प्रति दबंगई नहीं बल्कि उदारता है। यांग ये ने अपनी नाक रगड़ते हुए कहा, क्या मैं सचमुच आपकी नज़र में शैतान हूं? उसने उसे देखा और अचानक गंभीरता से बोली, तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो बहुत स्वार्थी हो और हमेशा अति पर चले जाते हो। तुम जरा सी झड़प पर हत्या कर देते हो और यहां तक कि एक व्यक्ति के पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहते हो। आमतौर पर तुम्हारे जैसा व्यक्ति लंबे समय तक जीवित नहीं रहता और कोई भी महिला ऐसे चरित्र को पसंद नहीं करती। हालांकि तुम्हारी कई पत्नियां हैं। क्या तुम जानते हो क्यों? यांग ये उसे खंडन करना चाहता था, लेकिन जब उसने इसके बारे में ध्यान से सोचा तो उसे एहसास हुआ कि वह गलत नहीं थी। उसने आगे कहा, तुम्हारी एक खूबी है, और इसे तुम्हारी एकमात्र खूबी कहा जा सकता है। यह है कि तुम वफादार हो। उदाहरण के लिए, तुम्हारी वे खामियां उन लोगों की नज़रों में बिना किसी निशान के गायब हो जाएंगी जिन्हें तुमने स्वीकार किया है, जैसे युक्सी और किंगशी। इसके अलावा तुम उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो, यहां तक कि पूरी दुनिया के खिलाफ भी जा सकती हो। ज्यादातर महिलाओं को इस बात की परवाह नहीं होती कि किसी पुरुष का व्यवहार कितना सुंदर है या वह कितना सुंदर है, उन्हें ज्यादातर इस बात की परवाह होती है कि कोई पुरुष उनके लिए क्या करने को तैयार है। यांग यी के पास कहने को शब्द नहीं थे।
डिंग शाओयाओ ने आगे कहा, जब मैंने उस दिन तुम्हारे साथ सेना में शामिल हुआ था तो मैंने तुम्हारी क्षमता को महत्व दिया था, लेकिन मैंने तुम्हारी इस योग्यता को और भी अधिक महत्व दिया, क्योंकि मैं बहुत स्पष्ट रूप से जानता था कि जब तक मेरा डिंग कबीला तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं करता तब तक तुम मेरे डिंग कबीले को कभी नहीं छोड़ोगे। लुओ जून के हारने का कारण पूरी तरह से तुम्हारे कारण नहीं कहा जा सकता, वह खुद के कारण हार गया। अतीत के नश्वर सम्राट दयालु अस्तित्व रहे हैं जो सभी का समर्थन और दिल जीतते हैं। हालांकि उसने तुम्हें खत्म करने के लिए सब कुछ त्याग दिया। यदि नश्वर सम्राट सभी का समर्थन और दिल जीतने में असमर्थ है तो उस नश्वर सम्राट को सच्चा नश्वर सम्राट नहीं माना जा सकता, भले ही उसने नश्वर सम्राट तलवार प्राप्त कर ली हो। यांग ये ने कहा, आपका मतलब है कि मुझे लोगों का समर्थन और दिल जीतना है। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, आप नश्वर सम्राट नहीं हैं, इसलिए उस रास्ते पर चलना जरूरी नहीं है। आपको बस अभी की तरह अजेय और निर्दयी बने रहना है, क्योंकि आपकी निर्दयता और अजेयता की स्थिति लोगों के तथाकथित समर्थन से भी ज्यादा प्रभावी है। कम से कम जब तक आप अपराजित रहेंगे कोई भी आपको धोखा देने की हिम्मत नहीं करेगा। यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारे साथ इस लंबी बातचीत से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। कम से कम मेरा उद्देश्य स्पष्ट है और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। भी क्या हम करीबी दोस्त माने जा सकते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम मुझे मुझसे बेहतर जानते हो। उसने पूछा, करीबी दोस्त वे होते हैं जो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। क्या तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो? यांग ये शर्म से लाल हो गई क्योंकि वह उसे बिल्कुल भी अच्छी तरह से नहीं समझ पाया था। ऐसा लग रहा था कि वह इस विषय पर ज्यादा देर तक बात नहीं करना चाहती थी और उसने कहा, याद रखो कि मैंने जो कुछ भी कहा है वह इस आधार पर बना है कि तुम अपराजित रहो। अगर तुम्हें हार का सामना करना पड़ता है तो यह दक्षिणी क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि हर कोई महसूस करेगा कि तुम यांग ही भी इंसान हो और तुम्हें हराया जा सकता है। उस समय पवित्र भूमि को केवल एक जैतून की शाखा बढ़ानी होगी और हमने बड़ी मुश्किल से जो कुछ भी बनाया है वह एक पल में ढह जाएगा। लगता है मुझ पर बहुत दबाव है, यांग ये ने हंसते हुए कहा। उसने उसे गंभीरता से देखा और कहा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वे सभी जो शुरू से ही तुम्हारा पीछा कर रहे हैं तुम्हारे साथ दफन हो जाएंगे। उनमें मैं, दानव सम्राट और यहाँ तक कि एल्डर म्यू भी शामिल हैं। समझे? यांग ये की मुस्कान तब फीकी पड़ गई जब उसने उसके चेहरे पर गंभीर भाव देखा, क्योंकि कई लोगों का भाग्य अचानक उसके कंधों पर आ गया था और यह पहली बार था कि यांग ये ने अपने कंधों पर दबाव महसूस किया था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि एल्डर म्यू, दानव सम्राट, डिंग शाओयाओ और अन्य लोगों को कुछ भी हो। ठीक इसी समय मीठी खुशबू की एक लहर उसके नथुने पर छा गई और फिर उसने महसूस किया कि डिंग शाओयाओ उसे गले लगा रही है। यांग ये दंग रह गया। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। कम से कम बहुत से लोग हमेशा तुम्हारा साथ देने के लिए मौजूद रहेंगे। डिंग शाओयाओ ने अपनी बात खत्म करते ही पलटकर कमरे से बाहर निकल गई। केवल यांग ये ही वहां रह गई जो खाली आंखों से देख रही थी। पवित्र रैंकिंग में दूसरे और तीसरे स्थान पर शियाहो जुबान और एनसीइंग तलवार सम्राट से मार्गदर्शन लेने आए हैं। कृपया शहर के बाहर हमसे मिलें। इस बीच प्राचीन डोमेन शहर में एक आवाज गूंजी। यांग यी की आंखें सिकुड़ गईं और ठंडी हो गईं। प्राचीन डोमेन शहर के बाहर यांग ये अपने हाथ में प्राचीन म्यान लेकर शहर के प्रवेश द्वार के बाहर प्रकट हुआ। तुम यांग ये हो? हरे कपड़े पहने आदमी ने यांग ये को देखा और कहा, तलवार का इरादा जो संयमित है फिर भी भयंकर है, जैसा कि दूसरे स्तर के स्वर्गीय क्षेत्र तलवार के इरादे से अपेक्षित है। आप मेरा नाम जानने के योग्य हैं। मैं जियाहो जुबान हूँ, कन्फ्यूशीवाद के दाव का उत्तराधिकारी। दूसरी ओर उसका कोई नाम नहीं है और हम उसे बस अदृश्य कहते हैं। उसे पवित्र रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रखा गया है। यांग ये ने कहा, मैंने सोचा था कि पवित्र भूमि पवित्र रैंकिंग में 5वां स्थान भेजेगी। शियाहो जुबान ने अपना सिर हिलाया और कहा, हमारे पवित्र भूमि ने आपको कम आंका था। आज हमारा यहाँ आना दर्शाता है कि पवित्र भूमि अब आपको कम नहीं आंक रही है। इसलिए आप और आपके पीछे खड़ी ताकतें अब पूरी तरह से गायब हो सकती हैं। बहुत ज्यादा बातें। इस बीच अनसीन ने अचानक 2 कदम आगे बढ़ाए और कहा, मेरे भाले पर वार करो। जैसे ही उसने कहा, उसके हाथ में मौजूद बैंगनी भाला बिजली के बोल्ट की तरह उसकी पकड़ से छूट गया और तुरंत यांग ये के सामने आ गया। यांग यी की पुतलियां सिकुड़ गईं, क्योंकि उसकी तलवार की मंशा वास्तव में उसके प्रतिद्वंद्वी की भाला की मंशा से दबने के हल्के संकेत दिखा रही थी। तीसरे स्तर के स्वर्ग क्षेत्र भाला इरादा। यांग ये ने तुरंत नश्वर सम्राट तलवार खींची और वार किया। तलवार क्यूई की एक लड़ी आगे बढ़ी, लेकिन यह हंसीन के भाले के संपर्क में आने पर थोड़ा कांप गई और फिर एक पल बाद ही यह नष्ट हो गई। बैंगनी भाला तुरंत यांग यी की छाती पर जा लगा। टकराना। यांग यी के मुंह से खून की एक बूंद निकली और उसकी आकृति प्राचीन डोमेन सिटी की दीवारों से टकराने से पहले पीछे की ओर उड़ गई। पूरी दीवार हिंसक रूप से कांप उठी और उस पर अनगिनत दरारें दिखाई देने लगीं। शहर में हर कोई हैरान था।
इसे भी ले लो। शियाहो जुबान ने अपना ब्रश हवा में लहराया और फिर आसमान में एक बहुत बड़ा अक्षर दिखाई दिया। जैसे ही वह दिखाई दिया, विनाश की आभा छा गई और फिर शहर की दीवारें ढह गईं। उसके खिलाफ गिरोह बनाना, क्या पवित्र भूमि पर यही तरीका है? ठीक इसी समय एक सुनहरा भला आकाश को चीरता हुआ आया और अक्षर को छेदता हुआ उसमें विस्फोट कर गया। शियाहो जुबान की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी और उसने देखा कि एक महिला धीरे धीरे चली आ रही है। उसने सफेद लबादा पहना हुआ था और उसके बाल एक चोटी में बंधे हुए थे। एक नानजिंग, अध्याय 645, एक आंतरिक संसार। डिंग शाओयाओ और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली जब उन्होंने एन नानजिंग को देखा। डिंग शाओयाओ को उम्मीद थी कि अगर हॉलोव ग्राउंड्स अपनी सेना को और भेजेंगे तो यह निश्चित रूप से असाधारण प्रतिभा होगी। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि हॉलोव ग्राउंड्स वास्तव में एक ही समय में 2 भेज देगा। इसके अलावा वे हॉलोव रैंकिंग में दूसरे और तीसरे स्थान पर भी थे। डिंग शाओयाओ को यह स्पष्ट रूप से पता था कि पवित्र भूमि यांगये को कुचलने के लिए दृढ़ थी, और वास्तविकता ने साबित कर दिया कि यांगये पवित्र रैंकिंग में दूसरे और तीसरे दोनों का विरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ थी। सौभाग्य से आन नानजिंग आ गया था। दक्षिणी क्षेत्र में अभी भी जीत की उम्मीद बनी रहेगी यदि आन नानजिंग यांगी के साथ सेना में शामिल हो जाए। शियाहो जुबान ने एन नानजिंग को देखा और फिर कहा, क्या आश्चर्य है। इस आदमी यांगे के अलावा इस महाद्वीप पर वास्तव में तुम्हारे जैसा एक और प्रतिभाशाली व्यक्ति है। तुम भी भाला चलाते हो। हा, क्या संयोग है। मेरे बगल में यह अंधा आदमी भी भाला चलाता है। उसे पवित्र भूमि में भालों का राजा कहा जाता है। मुझे लगता है कि तुम उसके प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य हो। एनसिंग ने अपना हाथ बढ़ाया और इशारा किया और फिर हिंसक भाला उसके हाथ में वापस आ गया, इससे पहले कि वह नानजिंग का सामना करता। नानजिंग ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और वह सीधे यांगे के पास चली गई। भले ही यांगे को एनसिंग के भाले से चोट लगी थी, लेकिन उसने महत्वपूर्ण क्षण में खुद को ड्रैकोनिफाइड कर लिया था, इसलिए उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी। लेकिन जब उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी, तो उसने चौंक कर देखा कि उसके ड्रैगन स्केल के नीचे के मांस से खून वास्तव में रिस रहा था। यह तो बस एक हमला था, एक बहुत ही मामूली हमला। यद्यपि वह लगातार अपने आप को चेतावनी दे रहा था कि पवित्र रैंकिंग में उन प्रतिभाशाली लोगों को कम न आके, फिर भी उसने देखा कि उसने उन्हें कम आंका था। एन नानजिंग ने स्काई स्प्लिट को अपने हाथ में पकड़ते हुए पूछा, क्या तुम ठीक हो? यांगे ने अपना सिर हिलाया। वह अपनी ताकत का प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा था। उसने अभी अभी अपने विरोधियों को कम आंका था और इसी वजह से उसे चोट लगी थी। इसके अलावा उसके शरीर की स्वास्थ्य लाभ क्षमता ने ऐसा किया कि वह अपनी चोट से लगभग पूरी तरह से उबर गया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यांगे ने पूछा। उसे याद आया कि उसने कहा था कि वह सम्राट क्षेत्र प्राप्त किए बिना अपने बंद दरवाजे की साधना से बाहर नहीं निकल पाएगी। लेकिन वह अब सम्राट क्षेत्र में नहीं थी। मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, एन नानजिंग ने कहा। यांगे ने उसकी तरफ देखा। वह बहुत सुंदर महिला नहीं थी, लेकिन वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि उसके पास एक अनोखी मुद्रा थी जो आकर्षक थी। यह एक ऐसी मुद्रा थी जो अन्य महिलाओं के पास नहीं थी। और यह वही मुद्रा थी जो उसे बाकी महिलाओं से अलग बनाती थी। यांगी द्वारा घूरे जाने से एन नानजिंग को थोड़ी असहजता महसूस हुई और फिर उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया और कहा, अगर तुम ठीक हो तो लड़ो। यांगे ने अपनी नजर हटा ली, सिर हिलाया और फिर जियाहो जुबान और एनसिंग को देखा और फिर पूछा, आप किसे चाहते हैं? वह किसे चाहती है? शियाहो जुबान थोड़ा स्तब्ध रह गया और फिर उसने हंसते हुए कहा, अनदेखा, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हम वास्तव में इस महाद्वीप पर लड़ाई के लिए चुने जाएंगे। अगर पवित्र भूमि के अन्य लोग और विशेष रूप से उस संकी को इस बारे में पता चला तो वे हम पर हंस सकते हैं। वह हमारी उपेक्षा करेगी। एनसिंग अपना भाला हाथ में लेकर एन नानजिंग की ओर चला गया। जब वह एन नानजिंग से केवल 300 मीटर दूर था तो उसका भाला प्रकाश की एक बैंगनी किरण में बदल गया जो तुरंत उसके सामने आ गई। नानजिंग थोड़ा सा बगल की ओर खिसक गई और उसने तेजी से स्काई स्प्लिट से हमला किया। टकराना। बैंगनी भाला वापस फेंका गया जबकि नानजिंग 2 कदम पीछे हट गया। शियाहो जुबान ने जब यह देखा तो उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने एन नानजिंग को जरा भी कमतर आंकने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार हॉलोव ग्राउंड्स की पूरी युवा पीढ़ी में हॉलोव रैंकिंग में केवल शीर्ष 5 ही एनसिंग के हमले का विरोध करने में सक्षम थे, और रैंकिंग में पहले स्थान पर मौजूद उस संकी के अलावा केवल वही इतनी आसानी से एनसिंग के हमले का विरोध करने में सक्षम था। दूसरे शब्दों में कहें तो वह उसके सामने किसी भी तरह से कमजोर नहीं थी। वह वास्तव में अधिक शक्तिशाली हो गई है। यांगे ने एन नानजिंग को देखते हुए मन ही मन सोचा, अगर एन नानजिंग की ताकत में बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ होता तो वह इतनी आसानी से उस हमले का विरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ होती। लेकिन उसके उस भाले की उत्पत्ति वास्तव में क्या है? यह वास्तव में एन नानजिंग के स्काई स्प्लिट का विरोध करने में सक्षम था। बहुत बढ़िया। एनसिंग ने सिर हिलाया और एक कदम आगे बढ़ाया।
जैसे ही उसने वह कदम उठाया, वह एन नानजिंग के सामने पहुंच गया और उसका भाला तेजी से एन नानजिंग के गले के सामने आ गया। हालांकि उसे इसकी उम्मीद थी और स्काई स्प्लिट ने एनसीइंग के बैंगनी भाले को उसके गले पर वार करने से पहले ही वार कर दिया। झंकार, बैंगनी भाला हिंसक रूप से कांपने लगा और कुछ दर्जन सेंटीमीटर ऊपर की ओर बढ़ गया, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ। इसके अलावा एन नानजिंग ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए स्काई स्प्लिट को एनसीइंग के गले पर वार कर दिया। हालांकि एनसीइंग को भी इसकी उम्मीद थी। उसका फिगर थोड़ा सा बगल की ओर खिसक गया और एन नानजिंग के हमले से बच गया। उसी समय उसके हाथ में मौजूद बैंगनी भाला तेजी से क्षैतिज रूप से आगे बढ़ा। सफाई। जैसे ही उसने यह कहा, एनसीइंग के भाले की नोक से प्रकाश का एक अर्धचंद्र निकला। एन नानजिंग का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। उसने तेजी से स्काई स्प्लिट को पीछे खींचा और एनसीइंग के व्यापक हमले को रोक दिया। टकराना, स्काई स्प्लिट हिंसक रूप से हिल गया। टक्कर के शक्तिशाली बल के कारण एन नानजिंग की आकृति लगभग 300 मीटर पीछे धकेल दी गई और उसने अपने पीछे एक बहुत ही भयानक खाई छोड़ दी। यांग ये की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उसने देखा कि एन नानजिंग की हथेली वास्तव में अलग हो गई थी और खून लगातार स्काई स्प्लिट से टपक रहा था। यांग ये उसे हाथ देने ही वाला था, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं ठीक हूं। सावधान रहना, तुम सच में बुरे नहीं हो। इस बीच एनसीइंग धीरे धीरे एन नानजिंग की ओर चला गया। उसने कहा, चलो कहीं और चलें। अदर्शन ने अपनी गति रोक दी और कहा, जैसी आपकी इच्छा। उसका आकार तुरंत प्रकाश की किरण में बदल गया और दूर की ओर लुप्त हो गया। एन नानजिंग ने यांग ये को देखा और कहा, सावधान रहो। उसके बाद उसने तुरंत अपने दाहिने पैर से जमीन पर हल्के से टैप किया और उसका आकार एक काली छाया में बदल गया जो यांग ये की दृष्टि के क्षेत्र से गायब हो गया। आपकी चिंताएं जायज हैं क्योंकि वह मर जाएगी, ज़ियाओ जुबान ने अचानक कहा। भले ही उसकी ताकत मेरी उम्मीदों से अधिक थी, मुझे यह कहना होगा कि उस संकी के अलावा जो पवित्र रैंकिंग में पहला स्थान रखता है, इस दुनिया में कोई भी एक साथ दायरे में एनसीइंग को नहीं हरा सकता है। यांग ये ने अपनी नज़र हटा ली और अपने दाहिने हाथ से इशारा किया। नश्वर सम्राट की तलवार उसके हाथ में आ गई, इससे पहले कि वह उसे म्यान में रखता, और फिर उसने ज़ियाओ जुबान की आंखों में देखते हुए कहा, चलो बकवास बंद करो और लड़ो। शियाहो जुबान ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, तुम बदकिस्मत हो क्योंकि मैं तुम्हें कम नहीं आंकूंगा, और मैं तुम्हारे साथ बराबर ताकत वाले प्रतिद्वंद्वी की तरह व्यवहार करूंगा। लेकिन यह तुम्हें भाग्यशाली भी बनाता है क्योंकि एनसीइंग और उस संकी के अलावा तुम ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो जिसे मैं गंभीरता से लेता हूं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके बाएं हाथ में रखी किताब के पन्ने अचानक तेजी से पलटने लगे और आसपास का वातावरण धीरे धीरे विकृत होने लगा। कुछ ही देर में वे पन्नों से बने कीड़े के रूप में प्रकट हो गए। मेरी किताब के भीतर की दुनिया में आपका स्वागत है। शियाहो जुबान मुस्कुराया। यांग यी ने आसपास के माहौल पर नजर डाली। उसे आश्चर्य हुआ कि उसका प्रबुद्ध तलवार हृदय भी इस भ्रामक क्षेत्र की खामियों को देखने में असमर्थ था। रुको, यह कोई भ्रमपूर्ण क्षेत्र नहीं है। इस बीच आसपास के वे पन्ने सचमुच हिलने लगे थे। अध्याय 646 निंदा। स्विश। नश्वर सम्राट की तलवार अचानक आगे बढ़ी और बैंगनी तलवार क्यूई की एक किरण ने अर्धचंद्राकार आकार ले लिया और आसपास के पन्नों से टकराए। पन्ने थोड़े कांपने लगे और फिर यांग ये की बैंगनी तलवार क्यूई बिना किसी निशान के गायब हो गई। यांग ये की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। इस पुस्तक को संतों का वचन कहा जाता है और यह प्राचीन काल के एक संत क्षेत्र विशेषज्ञ के पास थी। आपको तो छोड़िए, यहाँ तक अदृश्य शक्ति भी इस पुस्तक को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। शियाहो जुबान ने हवा में अपने ब्रश को हल्के से घुमाया और फिर आसपास के पृष्ठ तुरंत छोटे सुनहरे अक्षरों में बदल गए जो यांग ये की ओर उड़ गए। जैसे ही उसने उन्हें विभिन्न दिशाओं से उड़ते हुए देखा, यांग ये ने अपना हाथ हिलाया और तलवार की पेटी को वापस ले लिया और फिर उसने अपने दिल में एक आदेश जारी किया। इसके भीतर की 100,000 तलवारें हवा में उछली और सुनहरे अक्षरों से टकरा गईं। जुओ डेंगफेंग की तलवार की छाती। ज़ियाहो जुबान थोड़ा स्तब्ध रह गया और फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर वे सभी दाव रैंक पर होते और आपके दूसरे स्तर के स्वर्ग क्षेत्र तलवार इरादे से बड़े होते, तो शायद वे थोड़े प्रभावी हो सकते थे। लेकिन तलवारें जो केवल स्वर्ग रैंक पर हैं वे बहुत कमजोर हैं। अनुभव करना। यांग यी की पुतलियां सिकुड़ गईं, क्योंकि तलवारें उन छोटे सुनहरे अक्षरों के संपर्क में आते ही तुरंत नष्ट हो गईं। यांग ये इस दृश्य को देखकर चौंक गया। आखिरकार उन सभी तलवारों को उसके 12वें स्तर के तलवार इरादे से बढ़ाया गया था। वे छोटे सुनहरे अक्षर वास्तव में क्या हैं? बहुत समय नहीं बीता था कि यांग यी की सारी तलवारें नष्ट हो गईं। यांग ये ने गहरी सांस ली और एक कदम आगे बढ़ाया जैसे ही उसने तलवार डोमेन को सक्रिय किया। तलवार डोमेन के संपर्क में आने पर वे सुनहरे अक्षर तुरंत फीके पड़ गए और वे कुछ समय के लिए धीमे हो गए। तलवार का क्षेत्र। शियाहो जुबान थोड़ा स्तब्ध रह गया और फिर उसने कहा, यह वास्तव में तलवार का क्षेत्र है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम तलवार के क्षेत्र को वास्तव में समझ गए होगे।
लेकिन यह ठीक है क्योंकि केवल एक तलवार साधक जिसके पास तलवार का क्षेत्र है, वह मेरे द्वारा गंभीरता से लिए जाने के योग्य है। दुर्भाग्य से, तुमने स्पष्ट रूप से अपने तलवार के क्षेत्र को सही मायने में नहीं समझा है। हालांकि, इससे चीजें आसान हो जाती हैं क्योंकि मुझे अपना समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। शियाहो जुबान ने बोलते हुए ब्रश लहराया। यांग यी के तलवार क्षेत्र द्वारा दबाए गए पात्र अचानक चमकदार और दीप्तिमान स्वर्णिम प्रकाश की किरणों के साथ फूट पड़े, और फिर वे यांग यी की ओर ऐसे तीर की तरह उछले जैसे अभी अभी धनुष से छूटे हों। क्या वह मेरे तलवार क्षेत्र के दमन और संयम की अवहेलना करने में सक्षम है? यांग ये की भौहें आपस में सटकर खड़ी थीं क्योंकि शियाहो जुबान के हमले वाकई बहुत रहस्यमय थे और उसने अपने जीवन में ऐसे हमले कभी नहीं देखे थे। यांग ये ने गहरी सांस ली, जबकि उसके भीतर की बैंगनी गहन ऊर्जा हिंसक रूप से उमड़ पड़ी, और उसने नश्वर सम्राट तलवार को एक इरादे वाली तलवार में बदल दिया। नश्वर सम्राट तलवार इरादे वाली तलवार से ज्यादा शक्तिशाली थी, लेकिन उसके पास इरादे वाली तलवार का इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था क्योंकि नश्वर सम्राट तलवार ने उसे अपनी पूरी क्षमता से इसका इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। जैसे ही उसकी गहन ऊर्जा और 12वें स्तर की तलवार की मंशा प्राचीन म्यान में लगातार प्रवाहित हुई, उसमें से प्रकाश की एक किरण फूट पड़ी, और अनगिनत छोटे सुनहरे अक्षर उसके संपर्क में आते ही तुरंत नष्ट हो गए। शियाहो जुबान ने कहा, और उसकी नज़र यांग ये की मुट्ठी में मौजूद प्राचीन म्यान पर पड़ी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि एक साधारण म्यान में वास्तव में इतनी ताकत होगी। हालांकि, उसकी आंखों में उत्साह और भी बढ़ गया। वह अभिमानी नहीं था, बल्कि आश्वस्त था। उसे पूरा भरोसा था कि अगर यह एक साथ दायरे में था, तो पवित्र रैंकिंग में दूसरा भी उसे मारने में सक्षम नहीं था। शियाहो जुबान ने एक कदम आगे बढ़ाया और हवा में तेजी से अपना ब्रश लहराया, और यांग ये की ओर उड़ रहे छोटे अक्षर वास्तव में घूमने लगे। जैसे जैसे वे घूमते गए, अनगिनत सुनहरे धागे जो बैल के बालों की तरह महीन थे, लगातार आगे की ओर उछले, और बस एक पल बीता कि किताब के भीतर की पूरी दुनिया इन सुनहरे धागों से भर गई। इस बीच, यांग ये उनके नीचे डूब गया। छेद करो, यांग ये की आवाज अचानक गूंजी, और फिर प्रकाश की एक बैंगनी किरण और एक आकृति सुनहरे धागों के माध्यम से निकली और तुरंत जियाहो जुबान के सामने आ गई। शियाहो जुबान को बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई। उसने ब्रश को आगे की ओर टैप किया, और बैंगनी प्रकाश की किरण तुरंत अलग हो गई, और फिर उसने उसे फिर से आगे की ओर टैप किया। ब्रश की नोक यांग यी की इरादे वाली तलवार की नोक से टकराना। इससे पहले कि वे दोनों 100 मीटर से अधिक पीछे धकेले जाते, बैंगनी प्रकाश और सुनहरी रोशनी की एक किरण चमक उठी। भौतिक शरीर में यह कितनी कठिन साधना है। आपकी शारीरिक शक्ति कुछ सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों के बराबर होनी चाहिए। शियाहो जुबान ने अपनी आंखों में आश्चर्य के भाव के साथ यांग ये को देखा, और उसका दाहिना हाथ अभी भी थोड़ा कांप रहा था। क्षितिज ताना। यांग ये का शियाहो जुबान पर अपनी सांस बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि वे लड़ रहे थे। उसने तुरंत शियाहो जुबान की ओर गोली चलाई, हाथ में एक इरादे वाली तलवार पकड़ी, और यह हवा में तेजी से सीटी बजाते हुए शियाहो जुबान के गले की ओर वार करने लगी। हालांकि, उसकी तलवार चूक गई क्योंकि जियाहो जुबान उस स्थान पर खड़ी थी जहां यांग ये इस हमले को शुरू करने से ठीक पहले खड़ा था। पवित्र भूमि में 10 मूवमेंट तकनीक, 10 दिव्य तकनीक और 10 गुप्त तकनीक हैं। ये सभी तकनीकें केवल पवित्र रैंकिंग पर मौजूद प्रतिभाशाली लोगों को ही प्रदान की जाती हैं। किसी की रैंकिंग जितनी अधिक होगी, उसकी मूवमेंट तकनीक, दिव्य तकनीक और गुप्त तकनीकें उतनी ही अधिक होंगी। यही कारण है कि अनगिनत राक्षसी प्रतिभाशाली लोग पवित्र रैंकिंग में ऊपर चढ़ने की इच्छा रखते हैं। आपने जो तकनीक विकसित की है वह हॉराइजन वॉर्प है जो 7वें स्थान पर है, जबकि मैंने जो तकनीक विकसित की है वह स्थानिक शिफ्ट है जो तीसरे स्थान पर है। अगर आपको लगता है कि आप मुझे हराने के लिए गति का उपयोग कर सकते हैं तो आप स्पष्ट रूप से दिवास्वप्न देख रहे हैं। जियाहो जुबान ने कहा। यांग ये ने कहा, पवित्र भूमि के सदस्यों को वास्तव में असाधारण लाभ मिलते हैं। पवित्र भूमि के इन प्रतिभाशाली लोगों ने उसे इतना सिरदर्द इसलिए दिया क्योंकि उनके पास विभिन्न आंदोलन तकनीकें, दिव्य तकनीकें और गुप्त तकनीकें थीं। हालांकि, उसके पास इन सभी तकनीकों का अभाव था। इस समय, उसकी सबसे मजबूत तकनीक हेवनरेंट थी, लेकिन यह हेवनरेंट का असली रूप भी नहीं था। जहां तक आंदोलन तकनीकों या गुप्त तकनीकों की बात है, उसने अपने दुश्मनों से वह सब छीन लिया था। शियाहो जुबान ने कहा, मुझे लगता है कि आप लगातार हॉलो रैंकिंग पर मौजूद जीनियस को मारने में सक्षम रहे हैं। इसका कारण सिर्फ हेवनरेंट ड्राइंग तकनीक नहीं है जिसे आप उस प्राचीन म्यान के साथ निष्पादित करते हैं, दूसरा कारण आपके पास मौजूद भौतिक शरीर है। कुछ को छोड़कर, हॉलो रैंकिंग पर मौजूद ज्यादातर लोगों के हमले आपके लिए बिल्कुल भी घातक नहीं हैं, और इसने आपको उनके साथ लड़ाई के दौरान अजेय स्थिति में रहने की अनुमति दी। तो, वे आपको कैसे हरा सकते हैं? शियाहो जुबान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मेरे सामने आने पर आपके पास जो शारीरिक सुरक्षा है, उसका लाभ खत्म हो जाएगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, शियाहो जुबान ने अपना ब्रश लहराया और कहा, संयम रखो। उनके आसपास के पन्ने पलटने लगे, और फिर पन्नों के भीतर से कई अक्षर उड़कर बाहर आ गए।
वे तेजी से आपस में जुड़ गए और एक लंबी सुनहरी चेन बन गई जो तुरंत यांग यी के चारों ओर इतनी तेजी से लिपट गई कि वह बिल्कुल भी बच नहीं पाया। यांग यी की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उसने देखा कि उसकी तलवार की मंशा वास्तव में उसके चारों ओर लपेटी गई जंजीर द्वारा दबाए और नियंत्रित की जा रही थी। विरोध करना बंद करो। इन पात्रों में सेंट रियल्म विशेषज्ञों के पास मौजूद कानूनों की ऊर्जा है। वे न केवल आपकी तलवार की मंशा को दबाने में सक्षम हैं, बल्कि वे आपकी गहन ऊर्जा और आभा को भी दबा सकते हैं। बेशक वे आपके तलवार डोमेन को दबा नहीं सकते। हालांकि आपने वास्तव में इसके रहस्यों को नहीं समझा है। वास्तव में आप उस गुप्त तकनीक को निष्पादित कर सकते हैं और अपनी ताकत को बलपूर्वक बढ़ा सकते हैं। मैं वास्तव में एक बार जब आप सम्राट दायरे में होंगे तो आपका सामना करने के लिए उत्सुक हूं। ज़ियाओ जुबान ने कहा, क्या आपको यकीन है कि वे मेरी गहन ऊर्जा को दबा सकते हैं? यांग ये ने अपना सिर उठाया और ज़ियाओ जुबान की ओर देखते हुए कहा, यह स्वर्ग रैंक तलवार इरादे को भी दबा सकता है, केवल गहन इरादे की तो बात ही छोड़िए। उसने बोलना भी समाप्त नहीं किया था जब यांग ये के भीतर से बैंगनी गहन ऊर्जा की एक किरण निकली और फिर एक विस्फोट हुआ क्योंकि यांग ये को बांधने वाली सुनहरी जंजीर तुरंत अलग हो गई। शियाहो जुबान का चेहरा गंभीर हो गया और उसने यांग ये की गहन ऊर्जा को देखा और कहा, आपकी गहन ऊर्जा वास्तव में अजीब है। यह वास्तव में संतों के वचन के भीतर से कानूनों की ऊर्जा के संयम की अवहेलना करने में सक्षम थी। यांग ये ने अपना हाथ बढ़ाया और पकड़ने की हरकत की। एक इरादे वाली तलवार तुरंत उसके हाथ में आ गई, इससे पहले कि वह उसे म्यान में डालता, और फिर उसकी बैंगनी गहरी ऊर्जा प्राचीन म्यान में उमड़ पड़ी। उसने अपने हाथों को ड्रैगन के पंजे में बदल दिया और उसके दाहिने पंजे ने अपनी इरादे वाली तलवार की मूठ को कसकर पकड़ लिया, जबकि उसके भीतर की हिंसक गहरी ऊर्जा और तलवार की मंशा प्राचीन म्यान में उमड़ पड़ी। उसी समय उसके पूरे दाहिने हाथ को ढकने वाले तराजू धीरे धीरे कांपने लगे। शियाहो जुबान ने यांग यी के बाएं हाथ में प्राचीन म्यान पर एक लंबी नजर डाली, इससे पहले कि वह अपने हाथ में पकड़े ब्रश को हल्के से हिलाए। उनके चारों ओर के पन्ने तेजी से हिलने लगे और कुछ ही समय में अनगिनत छोटे अक्षरों ने उसके सामने एक रक्षात्मक अवरोध बना लिया। स्लैश। यांग यी की आवाज किताब के भीतर इस दुनिया में गूंज उठी और उसकी इरादे वाली तलवार खींचते ही तुरंत टूट गई। तलवार की ऊर्जा की एक बैंगनी किरण आगे की ओर चमकी और तुरंत अक्षरों की बाधा से टकराई जो शियाहो जुबान के सामने खड़ी थी। टकराना। जब शियाहो जुबान एक दर्जन से अधिक कदम पीछे हटा तो पूरा बैरियर हिंसक रूप से हिल गया। इस बीच तलवार की ऊर्जा की दूसरी किरण लगभग तुरंत ही आ पहुंची और वह पुनः अवरोध से टकराए। टकराना। शियाहो जुबान 30 मीटर पीछे चला गया, जबकि अक्षरों पर अनगिनत दरारें दिखाई दी। तलवार की ऊर्जा की दूसरी किरण अभी लुप्त ही हुई थी कि तीसरी आ पहुंची। टकराना। बाधा के टुकड़े टुकड़े हो गए, जबकि शियाहो जुबान 300 मीटर से ज्यादा दूर जाकर गिरा। हालांकि तलवार की ऊर्जा की चौथी किरण उसके सामने आ चुकी थी। शियाहो जुबान के चेहरे के भाव बदल गए और उसने अपना ब्रश आगे बढ़ा दिया। टकराना। जब उसकी आकृति 1 किलोमीटर दूर तक उड़ाई गई तो उसका पूरा हाथ जोर से कांप उठा। बूम के भीतर की पूरी दुनिया विकृत हो गई और वे दोनों धीरे धीरे प्राचीन डोमेन सिटी के बाहर फिर से प्रकट हुए। डिंग शाओयाओ और शहर के सभी अन्य लोग दंग रह गए। कौन जीता? इस समय यांग ये काफी भयावह स्थिति में था क्योंकि उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। हेवन रेन ड्राइंग तकनीक जो उसने अभी अभी निष्पादित की थी, वह अतीत की किसी भी चीज से अलग थी क्योंकि उसने न केवल अपनी सारी गहन ऊर्जा उसमें डाल दी थी, बल्कि उसने अपनी शारीरिक शक्ति का भी उपयोग किया था। यह कहा जा सकता है कि पहले के वे 4 ड्रॉ सबसे मजबूत हमले थे जो वह एक साथ दायरे में निष्पादित कर सकता था। दुर्भाग्य से उसकी साधना एक साथ दायरे की पहली रैंक पर गिर गई थी, इसलिए वह केवल 5 बार ही हेवन रेन को निष्पादित कर सकता था। यदि वह एक साथ दायरे की 9वीं रैंक पर होता तो वह निश्चित रूप से इसे 10 बार निष्पादित कर पाता। क्योंकि उसका स्वॉर्ड इंटेंट अब अर्थ दायरे में नहीं था, यह हेवन दायरे के दूसरे स्तर पर था। यांग ये ने खुद से कहा, यह सब करने के बाद मुझे अपनी साधना को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। कई असाधारण प्रतिभाओं की नज़र में एक साथ दायरे के पहले और दूसरे रैंक के बीच ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन यांग ये अच्छी तरह से जानता था कि साधना के उन 2 रैंक के बीच का अंतर वास्तव में बहुत बड़ा था। उदाहरण के लिए, अगर वह एक साथ दायरे के 9वें रैंक पर होता तो वह न केवल 10 बार हेवन रेन निष्पादित करने में सक्षम होता, बल्कि उसकी गहन ऊर्जा भी तुरंत समाप्त नहीं होती। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे जल्द से जल्द सम्राट का राज्य प्राप्त करना था। अन्यथा वह छोटी लड़की को घर कैसे ले जाएगा, हम पवित्र भूमि से कैसे लड़ेंगे, और वह विद्रोही डिपॉफ्टर्स के खिलाफ कैसे जाएगा? क्या शानदार तलवारबाजी तकनीक है! इस बीच ज़ियाओ जुबान की आवाज अचानक गूंजी। यांग ये की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने सिर उठाकर देखा तो शियाहो जुबान धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा था। इस समय उसके मुंह के कोने पर खून के लाल धब्बे के अलावा शियाहो जुबान को किसी गंभीर चोट के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे। मुझमें अभी भी लड़ने की ताकत है, तुम्हारा क्या?
शियाहो जुबान ने यांग ये को देखते हुए कहा। यांग ये ने अपने शरीर पर एक नज़र डालने के लिए अपना सिर नीचे किया। इस समय उसके शरीर को ढंकने वाले ड्रैगन के तराजू टूट गए थे और उन दरारों से खून रिस रहा था। इसके अलावा उसके भीतर गहन ऊर्जा का एक निशान भी नहीं था। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम मर जाओगे। शियाहो जुबान ने अपने हाथ में ब्रश लहराया। एक क्षण में दुनिया फीकी पड़ गई। निंदा। यांग ये के ऊपर तुरंत बाइफाकूजू अक्षर प्रकट हो गया। अध्याय 647 नश्वर दाओ, स्वर्गीय दाओ और संत दाओ। जैसे ही वे पात्र उसके ऊपर प्रकट हुए, यांग ये को आश्चर्य हुआ कि वह वास्तव में एक अदृश्य शक्ति द्वारा कैद किया गया था और यहाँ तक तलवार डोमेन भी इसके खिलाफ बेकार था। ठीक इसी समय दानव सम्राट अचानक प्राचीन डोमेन शहर के ऊपर आकाश में प्रकट हुआ और यांग ये के सिर के ऊपर उन पात्रों को देखते हुए उसके चेहरे पर अत्यंत गंभीर भाव थे। डिंग शाओयाओ की छाती में जकड़न महसूस हुई जब उसने दानव सम्राट की अभिव्यक्ति देखी और उसने कहा, वरिष्ठ, क्या? दानव सम्राट ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे दानव जाति के प्राचीन ग्रंथों में इसके अभिलेख हैं। इसे कन्फ्यूजियनिज्म के दाव में एक प्राचीन और सर्वशक्तिमान अस्तित्व द्वारा बनाया गया था। इसमें नश्वर दाव, स्वर्ग दाव और संत दाव की ऊर्जा शामिल है। जब तक कोई नश्वर दाव, स्वर्ग दाव या संत दाव के खिलाफ जाता है, तब तक उसे उन तीन दाव के पास मौजूद कानूनों की ऊर्जा द्वारा दंडित किया जाएगा। बहुत समय पहले इस तकनीक निंदा ने एक बार इसके उल्लेख मात्र से ही विद्रोही गूढ़ लोगों को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि कन्फ्यूजियनिज्म के दाव में सभी महान हस्तियों को किसी तरह से मार दिया गया और नष्ट कर दिया गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पवित्र भूमि से कोई व्यक्ति अब उस तकनीक को समझ लेगा। वरिष्ठ, कृपया उसकी मदद करें। डिंग शाओयाओ ने दानव सम्राट को प्रणाम किया। दानव सम्राट ने जवाब में अपना सिर हिलाया, यह बेकार है। बल द्वारा निंदा को दूर करने के लिए नश्वर दाव, संत दाव और स्वर्ग दाव की ऊर्जा की आवश्यकता है। अन्यथा जो कोई भी हस्तक्षेप करेगा उसे निश्चित रूप से इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हालांकि मेरे पास केवल नश्वर दाव की ऊर्जा है। जहां तक स्वर्ग दाव और संत दाव की ऊर्जा का सवाल है, यह ऐसी चीज है जिसे केवल संत क्षेत्र के विशेषज्ञ ही महारत हासिल करने में सक्षम हैं। डिंग शाओयाओ का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया क्योंकि दानव सम्राट के शब्दों से यह संकेत मिलता था कि एल्डम्यू भी यांग ये को नहीं बचा सकता। आखिरकार एल्डम्यू संत दायरे में नहीं था। उसने पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई और रास्ता नहीं है? उन्होंने जवाब दिया, पूरी तरह से नहीं। कन्फ्यूजियनिज्म के दाव में वह सर्वशक्तिमान व्यक्ति एक दयालु व्यक्ति था। उसे डर था कि कन्फ्यूजियनिज्म के दाव के उत्तराधिकारी इस तकनीक का दुरुपयोग करके निर्दोष लोगों को मार डालेंगे। इसलिए अगर कोई इस तकनीक की निंदा सहन कर सकता है, या दूसरे शब्दों में, अगर कोई नश्वर दाव, स्वर्ग दाव और संत दाव के खिलाफ नहीं गया है और एक साफ विवेक बनाए रखता है, तो उस व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा वे तीन दाव ऐसे व्यक्ति को अपने उपहार भी प्रदान करेंगे। लेकिन यांग ये। डिंग शाओयाओ का चेहरा और भी पीला पड़ गया क्योंकि वह समझ गई कि उसका क्या मतलब था। यांग ये को तलवार दानव कहा जाता था, तो वह उन तीन दाव का उल्लंघन कैसे नहीं कर सकता था? क्या यांग ये आज मरने के लिए अभिशप्त है? जब मैं उसकी मृत्यु के बारे में सोचता हूं तो मेरा दिल क्यों दुखता है। डिंग शाओयाओ काफी खोई हुई थी। आपको बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। भले ही पवित्र भूमि से आए इस व्यक्ति ने उस तकनीक को समझ लिया हो, लेकिन उसके लिए निंदा को पूरी तरह से समझ पाना बिल्कुल असंभव है। इसके अलावा उसके पास कन्फ्यूजियनिज्म के दाव की ऊर्जा बहुत मजबूत नहीं है, इसलिए यांग ये के पास एक मौका हो सकता है। अगर कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो एल्डम्यू उसकी मदद करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एल्डम्यू को ही विरोध का सामना करना पड़े, यांग ये को भी शायद विरोध का सामना करना पड़े। काश पहली बार ऐसा लगा कि दानव सम्राट असहाय है। यह पहली बार था जब उसे एहसास हुआ कि पवित्र भूमि वास्तव में बहुत ही दुर्जय है, और यह इतनी दुर्जय थी कि उसे थोड़ा डर भी लगा। डिंग शाओयाओ ने उसे नहीं सुना था। वह बस यांग ये को घूर रही थी, जबकि उसके हाथ में ग्रीनवुड स्पिरिट था। यांग ये रहस्यमयी शक्ति द्वारा कैद किए जाने पर काफी समय तक चकित रहा और फिर उसने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया। क्योंकि उस शक्ति ने उसे कैद तो कर लिया था, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। यह वास्तव में क्या है? यांग ये अभी भी काफी हैरान था क्योंकि यह पहली बार था कि उसके तलवार क्षेत्र को भी दबा दिया गया था। हालांकि यांग ये को थोड़ा सा एहसास हुआ कि अगर वह वास्तव में तलवार क्षेत्र के रहस्यों को समझ लेता तो वह निश्चित रूप से इस बल से बाधित नहीं होता। हालांकि पवित्र भूमि के भीतर कुछ जीवित जीवाश्मों के अलावा शायद केवल तलवार आत्माओं के मुख्य शरीर के पास ही तलवार क्षेत्र के सच्चे रहस्यों का ज्ञान था। उसके लिए पवित्र भूमि से जानकारी प्राप्त करना बिल्कुल असंभव था। अगर मैं इससे बच पाया तो मुझे सम्राट क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने से नहीं रुकना होगा। यांग ये ने अपने दिल में फैसला किया। सम्राट क्षेत्र को प्राप्त करके ही वह पवित्र भूमि की ओर जाने की हिम्मत कर सकता था, और केवल वहां जाकर और प्राचीन म्यान की तलवार को बचाकर ही वह वास्तव में अपने तलवार क्षेत्र में महारत हासिल कर सकता था और हेवन रेन ड्राइंग तकनीक के वास्तविक रूप को निष्पादित कर सकता था।
संक्षेप में, वह जो कुछ भी करना चाहता था उसे पूरा करने की पूर्व शर्त राजसी क्षेत्र को प्राप्त करना था। ठीक इसी समय शियाहो जुबान ने संतों के वचन नामक पुस्तक खोली और कहा, यांग ये ने नश्वर दाव के विरुद्ध 3 पाप किए हैं। नश्वर सम्राट महाद्वीप का स्वामी है जो स्वर्ग की ओर से इस पर शासन करता है और वह स्वर्ग की इच्छा को पूरा करता है। हालांकि यांगे ने उसे मार डाला, नश्वर सम्राट की तलवार जब्त कर ली और अनगिनत जीवित प्राणियों का वध कर दिया। इस तरह के कार्य नश्वर दाव के विरुद्ध हैं। कृपया अपना दिव्य दंड भेजें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक सफेद प्रकाश की किरण यांगे के शरीर में प्रवेश कर गई और फिर एक क्षण का मौन छा गया, जिसके बाद यांगे की साधना तेजी से गिरने लगी। आत्मिक क्षेत्र का 9वां पद, आत्मिक क्षेत्र का 8वां पद, आत्मा क्षेत्र का 7वां पद, आत्मा क्षेत्र का प्रथम स्तर। 2 सांस से भी कम समय में यांग ये एक साथ दायरे के पहले रैंक से गिरकर स्पिरिट दायरे के पहले रैंक पर आ गया था। उसने साधना का पूरा दायरा खो दिया था। दानव सम्राट की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जबकि उसके चेहरे पर अभूतपूर्व रूप से गंभीर भाव प्रकट हुआ। दूसरी ओर दिंग शाओयाओ का चेहरा चादर की तरह पीला पड़ गया था और उसकी आंखें भय से भर गई थीं। इस बीच पूरे शहर में मौजूद अन्य गहनेज्ञ इस दृश्य को देखकर पूरी तरह से अचंभित थे। इस समय यांग यी को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि उसे लगा कि उसकी साधना वास्तव में कम हो गई है, और फिर उसकी आंखों में घबराहट की एक झलक दिखाई दी जब उसने अपने ऊपर रहने वाले 4 पात्रों को देखा। इसके विपरीत शियाहो जुबान बहुत खुश था, क्योंकि उसकी तकनीक यांग ये पर काम कर गई। निंदा एक बहुत ही भयानक तकनीक थी और यह इस हद तक भयानक थी कि सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ भी इससे डरते थे। हालांकि इसमें एक खामी थी और वह यह थी कि इसका इस्तेमाल जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता था, क्योंकि अगर तकनीक के लक्ष्य का विवेक साफ था और उसने 3 दांव में से किसी के खिलाफ नहीं किया था, तो तकनीक को अंजाम देने वाले व्यक्ति को बहुत गंभीर प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता था। वह प्रतिक्रिया ऐसी थी जहां व्यक्ति की साधना पूरी तरह से लक्ष्य को मुआवजे के रूप में हस्तांतरित हो जाती थी। यह ठीक इसी दोष के कारण था कि ज़ियाओ जुबान ने कभी भी इंसिंग या उत्संकी के खिलाफ इस तकनीक का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की थी जो पिछली लड़ाइयों के दौरान पवित्र रैंकिंग में चढ़ने के लिए एक स्थान पर था, क्योंकि उसे सफल होने की अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं था। जहां तक यांग ये का सवाल है, स्थिति के तथ्यों ने साबित कर दिया कि वह सही था। शियाहो जुबान ने मुस्कुराते हुए कहा, यांग ये ने स्वर्ग दाव के विरुद्ध 2 पाप किए हैं। नश्वर सम्राट और अनगिनत जीवित प्राणियों की हत्या करने का उसका कार्य स्वर्ग दाव की इच्छा के विरुद्ध है। इसके अलावा उसने विद्रोही गूढ़ लोगों की तरह स्वर्ग की अवहेलना करने के अपने इरादे घोषित किए थे। इस तरह के कार्यों के कारण उसे दैवीय दंड भुगतना पड़ा, लेकिन वह इस दंड से बच गया क्योंकि उसे किसी और ने सहायता की थी। स्वर्ग की इच्छा का खुलेआम उल्लंघन करना स्वर्ग दाव का उल्लंघन है। कृपया अपना दैवीय दंड भेजें। सफेद रोशनी की एक और किरण यांग ये के शरीर में प्रवेश कर गई। एक पल का मौन बीतने के बाद यांग ये की साधना एक बार फिर से गिरने लगी और एक सांस से भी कम समय बीता कि यांग ये आत्मा क्षेत्र की पहली रैंक से राजा क्षेत्र की पहली रैंक पर गिर गया। दानव सम्राट ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं जब वह प्राचीन डोमेन शहर की दीवारों के ऊपर खड़ा था और उसकी मुट्ठियों में बैंगनी रोशनी की किरण चमक उठी। वह यांग ये की मौत को रोकने के लिए दृढ़ था, चाहे कुछ भी हो। यह सिर्फ दक्षिणी क्षेत्र में बने गठबंधन के लिए नहीं था, यह बैंगनी मिंट के लिए भी था। हालांकि भले ही वह यांग ये को बचा ले, यांग ये शायद तब तक पूरी तरह से अपंग हो चुका होगा। यांग ये अभी भी उन 4 पात्रों को खाली और भ्रमित भाव से देख रही थी। यांग ये, यह अंतिम सजा का समय है। शियाहो जुबान मुस्कुराया। अध्याय 648 साधना स्वयं स्वर्ग की अवहेलना है। मुझे लगता है। ठीक इसी समय यांग ये ने अचानक बोलना शुरू कर दिया। शियाहो जुबान थोड़ा स्तब्ध रह गया और फिर उसने यांग ये को देखा क्योंकि वह देखना चाहता था कि यह मरता हुआ आदमी क्या कहना चाहता है। यांग ये ने अपने ऊपर तैर रहे उन 4 पात्रों को देखा और कहा, साधना क्या है? साधना दुनिया से संसाधनों को जब्त करने का एक कार्य है। यह दुनिया में ऊर्जा का उपयोग करके खुद को मजबूत करने का एक कार्य है, ताकि किसी की आकांक्षाएं और इच्छाएं पूरी हो सकें। साधना जीवित रहने के लिए स्वर्ग के खिलाफ जाने का एक कार्य है। तो साधना अपने आप में स्वर्ग की अवज्ञा है। तो मैंने नश्वर सम्राट को मारकर और स्वर्ग की अवज्ञा करके क्या पाप किया है? कितना बेतुका और जघन्य! शियाहो जुबान चिल्लाया। हालांकि यांग यी के भीतर से अचानक बैंगनी ऊर्जा की एक किरण निकली और फिर एक अलौकिक शिवालय ने उसे घेर लिया। शिवालय पर प्राइमोर्डियल शिवालय शब्द हल्के से देखे जा सकते थे। शियाहो जुबान दंग रह गया। अचानक अलौकिक शिवालय हवा में उछला और बाइफाकुजू अक्षर से टकराया। टकराना। जैसे ही पात्र नष्ट हुए, एक बड़ा विस्फोट हुआ। इस दृश्य को देखने वाले सभी लोग दंग रह गए, यहां तक कि शियाहो जुबान भी दंग रह गया। उसने अविश्वास से उस अलौकिक शिवालय को देखा और कहा, यह कैसे संभव हो सकता है? यह कैसे संभव हो सकता है? इस बीच एक अजीब शक्ति ने शियाहो जुबान को घेर लिया और फिर उसके भीतर की गहन ऊर्जा यांग ये में प्रवेश करने से पहले पागलों की तरह उमड़ पड़ी।
इसके अलावा यह सिर्फ उसकी गहन ऊर्जा नहीं थी, उसकी आत्मा, ऊर्जा और सार उसके अंदर से पागलों की तरह बाहर निकलकर यांग ये में भी लगातार घुस गए थे। वह प्रतिकूल प्रतिक्रिया से पीड़ित था। शियाहो जुबान पागलों की तरह चिल्लाया, नहीं, यह असंभव है, यह असंभव है। यांग ये, तुम नश्वर दाओ, स्वर्ग दाओ और संत दाओ के खिलाफ गए हो। इसके बजाय मैं कैसे प्रतिशोध सह सकता हूँ? यह कैसे संभव हो सकता है? हालांकि चाहे वह कैसे भी चिल्लाए, उसके भीतर का सार, आत्मा और ऊर्जा अभी भी यांग ये के शरीर में प्रवेश करने से पहले लगातार बाहर निकल रही थी, एक अजीब तरीके से। इसके अलावा यांग यी की साधना अत्यंत भयावह गति से विस्फोटक रूप से बढ़ रही थी। आत्मिक क्षेत्र का प्रथम पद, आत्मिक क्षेत्र का दूसरा दर्जा, एक साथ दायरे का पहला रैंक, उत्कर्ष क्षेत्र का दूसरा रैंक, एक साथ दायरे का तीसरा रैंक, डॉट डॉट डॉट। वरिष्ठ, वास्तव में क्या हो रहा है? डिंग शाओयाओ ने राहत की एक बड़ी सांस ली और फिर उसने अपने बगल में खड़े दानव सम्राट की ओर देखा। दानव सम्राट ने यांग यी के ऊपर स्थित अलौकिक शिवालय को देखा और अपना सिर हिलाया। मुझे बहुत यकीन नहीं है, लेकिन यह उससे संबंधित होना चाहिए जो उसने कहा था। भले ही यह बेतुका और जघन्य लग रहा हो, लेकिन अगर आप इसके बारे में ध्यान से सोचें तो यह समझ में आता है। साधना का सार वास्तव में स्वर्ग की अवज्ञा करना है। अन्यथा, जब हम सम्राट क्षेत्र और संत क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो स्वर्ग अपना दिव्य दंड नहीं भेजेगा। वरिष्ठ, आपका मतलब है कि यह यांग ये ने जो कहा उसके कारण था? साधना स्वयं स्वर्ग की अवज्ञा है। वास्तव में इसमें ग्रैंड दाओ का सार समाहित है। और यही कारण था कि जियाहो जुबान को अपनी तकनीक से प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। डिंग शाओयाओ ने पूछा। दानव सम्राट ने अपना सिर हिलाया और कहा, यांग ये को पहले ही दंडित किया जा चुका है, और यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि यांग ये के कार्यों ने वास्तव में नश्वर दाओ और स्वर्ग दाओ का उल्लंघन किया था। हालांकि मुझे इस बात की वास्तविक वजह नहीं पता कि जियाहो जुबान को इस तरह की प्रतिक्रिया क्यों झेलनी पड़ रही है, लेकिन यह निश्चित रूप से यांग ये ने जो कहा और उसके ऊपर ईथर शिवालय से संबंधित है। डिंग शाओयाओ बिल्कुल अवाक था क्योंकि दानव सम्राट के शब्दों में कुछ भी स्पष्ट नहीं था। शियाहो जुबान जब यहाँ आया था तो उसके बाल काले थे, लेकिन अब वे बर्फ की तरह सफेद हो गए थे। उसका चेहरा अपनी खूबसूरती से बदलकर झुर्रियों से भर गया था। उसकी आंखों की बात करें तो उनमें अभी भी थोड़ी जान थी, लेकिन वे भय और अविश्वास से भरी हुई थीं। यांग ये की खेती अभी भी बढ़ रही थी। शियाहो जुबान एक शीर्ष 9वीं रैंक एक साथ दायरे के विशेषज्ञ थे, और वह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस तरह की साधना प्राप्त करने के लिए बाहरी ताकतों पर भरोसा नहीं किया था। अब जब उनकी साधना पूरी तरह से यांग ये को हस्तांतरित हो रही थी, तो यांग ये की साधना स्वाभाविक रूप से विस्फोटक रूप से बढ़ी। हालांकि जिस गति से यांग ये की साधना बढ़ी, वह अंततः धीमी पड़ने लगी जब उन्होंने एक साथ दायरे की 9वीं रैंक प्राप्त की। एक साथ दायरे का 9वां रैंक। यांग ये ने अपनी आंखें खोली, एक गहरी सांस ली और फिर अपनी मुट्ठी में एक इरादे वाली तलवार बनाई। उसने इसे प्राचीन म्यान में रखा और फिर इसे तेजी से खींच लिया, और फिर बैंगनी तलवार की ऊर्जा की एक किरण आकाश में चली गई। जहां भी यह गुजरा, अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ी दरार खुल गई, और यह दरार बादलों तक पहुंच गई। उसने कहा, मर्त्य दाओ, स्वर्ग दाओ, संत दाओ, तुम सब भाड़ में जाओ। चाहे वह कोई भी दाओ हो, मैं अपने सामने आने वाली किसी भी चीज को काट डालूंगा। टकराना, मानो यह यांग यी के शब्दों का जवाब था। आसमान अचानक धुंधला हो गया और फिर काले बादल छा गए। उसके बाद आसमान से बिजली का एक काला खंभा गरजता हुआ यांग यी की ओर उतरा। काली बिजली। स्वर्ग वास्तव में यांग ये के साथ एक विद्रोही प्रक्षेपक की तरह व्यवहार कर रहा है। दानव सम्राट जब यह दृश्य देख रहा था तो वह थोड़ा भ्रमित हो गया, क्योंकि काली बिजली केवल किंवदंतियों में दिखाई दी थी, या अधिक सटीक रूप से कहें तो यह केवल 100,000 साल पहले दिखाई दी थी जब स्वर्ग दाओ ने विद्रोही प्रक्षेपकों से लड़ाई की थी। फिर भी अब यह फिर से दिखाई दिया था और इसका लक्ष्य यांग ये था। स्वर्ग दाओ वास्तव में यांग ये के साथ उसी तरह व्यवहार कर रहा था जैसे उसने विद्रोही प्रक्षेपकों के साथ किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी राक्षस जाति को यांग ये के साथ मिलकर स्वर्ग की अवहेलना करनी पड़े? अगर हम ऐसा करें तो क्या हम विद्रोही दीप्त से अलग होंगे? इस बीच यांग यी के ऊपर स्थित अलौकिक शिवालय अचानक आसमान में उछलकर बिजली के खंभे से टकरा गया। टकराना। अनगिनत गूढ़ ज्ञानी विस्मय से देख रहे थे कि बिजली का विशाल स्तंभ टुकड़ों में कैसे नष्ट हो गया, और यह बिजली के अनगिनत चापों में बदल गया जो आसपास के क्षेत्र की ओर फैल गए। इस बीच अलौकिक शिवालय यांग ये में वापस आ गया। दानव सम्राट सहित सभी लोग उस अलौकिक शिवालय को देख रहे थे, क्योंकि दानव सम्राट वास्तव में उस शिवालय के प्रति अत्यधिक आकर्षित तो था, लेकिन साथ ही उससे भयभीत भी था। यांग यी भी इस दृश्य से चौंक गया था। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि यह ईथर पैगोडा ही आदिम पैगोडा था, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि उसके ऊपर एक छोटा सा ईथर पैगोडा क्यों बना था। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पिछले शब्द उस पर असर कर रहे हों? यांग ये ने काफी देर तक सोचा, फिर उसने अपना सिर हिलाया और इस सवाल पर ज्यादा देर तक न सोचने का फैसला किया।
क्योंकि आदिकालीन शिवालय ने उसे अपना स्वामी मान लिया था, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुमने यह कैसे किया? ठीक इसी समय यांग ये के सामने से एक बूढ़ी सी आवाज गूंजी। यांग ये ने देखा, लेकिन जब उसने शियाहो जुबान की वृद्ध उपस्थिति देखी तो उसे कोई दया नहीं आई और उसके दिल में केवल खुशी थी, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि उसकी हार के परिणाम शियाहो जुबान से बिल्कुल भी बेहतर नहीं होंगे। वह ठंडी हंसी हंसा और बोला, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा? हाँ, उसके बूढ़े चेहरे पर आत्मा उपहास की एक झलक दिखाई दी जब उसने कहा, मैंने यह तकनीक निंदा इसलिए सीखी ताकि मैं एक बार फिर से विद्रोही दीप्तिमान लोगों के साथ लड़ाई के दौरान कन्फ्यूजियनिज्म के ताओ के वरिष्ठों की महिमा को प्रकट कर सकूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बिना किसी कारण के अचानक तुम्हारे हाथों में पड़ जाऊंगा। 20 साल से अधिक की साधना अब तुम्हारी हो गई है। मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूं, मैं इनकार करता हूं। जियाहो जुबान की आंखों में असीम आक्रोश और घृणा भरी हुई थी। दुर्भाग्य से वह न केवल हमला करने में असमर्थ था, बल्कि वह स्थिर रूप से खड़ा भी नहीं हो सकता था। यांग ये ने एक कदम आगे बढ़ाया और तुरंत शियाहो जुबान के सामने पहुंचा, और फिर उसकी तलवार ने शियाहो जुबान के गले में वार कर दिया। अनुभव करना। शियाहो जुबान की गर्दन से खून की फुहारें निकली और उसका सिर उसके धड़ से अलग हो गया। यांग ये ने शियाहो जुबान की लाश को देखते हुए अपना सिर हिलाया। कहने की जरूरत नहीं है कि शियाहो जुबान बहुत मजबूत था, इतना मजबूत कि वह लगभग हार ही गया था। हालांकि शियाहो जुबान को अपने प्रतिद्वंद्वी को कम नहीं आंकना चाहिए था, या यह कहा जाना चाहिए कि उसे निंदा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो शायद शियाहो जुबान अब नहीं मरता। हो सकता है कि वह यांग ये हो। हालांकि शियाहो जुबान को पवित्र रैंकिंग में केवल तीसरे स्थान पर रखा गया था। इससे यांग यी को आश्चर्य हुआ कि वास्तव में पहला कितना शक्तिशाली था। यांग यी की भौहें आपस में कसकर सिकुड़ी हुई थीं। वह लगातार साधना कर रहा था और खुद को लगातार मजबूत बना रहा था। यह सब अनुभव करने से पहले उसने सोचा था कि साधना के उसी क्षेत्र में कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो उसे मार सके। नहीं, वास्तव में यह कहा जाना चाहिए कि उसने सोचा था कि साधना के उसी क्षेत्र में कोई भी उसे हरा भी नहीं सकता। लेकिन वास्तविकता यह थी कि वह अपने जैसे ही साधना के क्षेत्र में एक प्रतिद्वंद्वी द्वारा लगभग मारा जा चुका था। वह अपनी ताकत की वजह से नहीं, बल्कि किस्मत की वजह से बच पाया था। हाँ, किस्मत ही थी। किस्मत की वजह से ही वह बच पाया था। यह यांग ये का बहुत बड़ा अपमान था। एक बार सफलता प्राप्त करने के बाद कोई भी व्यक्ति आत्मसंतुष्ट हो जाता है। कोई भी ऐसी चीज से बच नहीं सकता। हालांकि इस लड़ाई ने यांग ये को वास्तव में अपने अभिमान और अहंकार को नियंत्रित करने का मौका दिया था, क्योंकि उसने देखा कि भले ही वह एक साथ दायरे के 9वें रैंक पर था, फिर भी उसकी ताकत गर्व करने लायक नहीं थी। आखिरकार इस दुनिया में हमेशा कोई ना कोई ताकतवर जरूर होता है। अहंकार और अहंकार सिर्फ मौत की ओर ले जाता है। इसलिए उसे बिना रुके कड़ी मेहनत करनी पड़ी, और उसे पहले से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। स्वूश। ठीक इसी समय यांग ये के ऊपर स्थित अलौकिक शिवालय अचानक प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया जो उसके शरीर में प्रवेश कर गई, और जब यांग ये ने अपने शरीर को स्कैन किया तो उसने केवल भौतिक आदिम शिवालय को देखा, जबकि अलौकिक शिवालय कहीं नहीं मिला। यांग ये ने प्राइमोडियल पैगोडा को देखते हुए हल्की सी आह भरी। वह अच्छी तरह से जानता था कि यह निश्चित रूप से एक शक्तिशाली हथियार था। दुर्भाग्य से वह अभी इसे चलाने में सक्षम नहीं था, और यह एक बहुत ही दुखद और असहाय भावना थी। टकराना। अचानक एक विस्फोट हुआ जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया, जिसकी गूंज कुछ 100 मीटर दूर तक सुनाई दी, और फिर पूरी धरती हिंसक रूप से कांपने लगी, जबकि जमीन में अनगिनत दरारें पड़ गईं, जो एक वयस्क की भुजा जितनी मोटी थीं। नानजिंग। यांग ये का दिल डूब गया। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और एक प्रकाश की किरण में तब्दील हो गया जो दूर की ओर चली गई। यांग ये को उनकी ओर बढ़ते हुए और भी ज्यादा झटका लगा, क्योंकि उसने देखा कि जैसे जैसे वह उनके करीब पहुंच रहा था, जमीन की हालत और भी ज्यादा भयावह होती जा रही थी। उदाहरण के लिए, अभी उसके नीचे की जमीन 300 मीटर से ज्यादा गहरी धंस चुकी थी। चाहे वह नानजिंग हो या अनसीइंग, दोनों की ताकत यांग यी की उम्मीदों से कहीं अधिक थी। यांग ये ने जल्द ही नानजिंग और अनसीइंग को देखा। इस समय अनसीइंग अपने दाहिने घुटने पर था और उसके हाथ में बैंगनी भाले का सिरा अब बैंगनी रंग का था। हालांकि इसका आधा हिस्सा टूट चुका था। इसके अलावा यांग ये ने अनसीइंग पर एक चोट देखी जो उसके गले से लेकर पेट तक फैली हुई थी, और यह इतनी गहरी थी कि यांग ये अनसीइंग के अंदरूनी अंगों को भी देख सकता था। यांग ये ने तेजी से मुड़कर एन नानजिंग को देखा और उसकी पुतलियां तुरंत सुई के आकार की हो गईं, क्योंकि नानजिंग का बायां हाथ चला गया था। अध्याय 649 10 निचले मंडपों में से 10वां मंडप। तुम जीत गए। यांग ये को देखते हुए उसके मुंह के कोनों पर एक हल्की मुस्कान उभरी। हालांकि एन नानजिंग की मुस्कान थोड़ी फीकी थी और उसके बाएं कंधे से अभी भी लगातार खून बह रहा था। यांग ये उसके पास गया।
किसी अज्ञात कारण से उसकी आंखों के कोनों से धीरे धीरे पानी की दो धाराएं निकल आईं जब उसने उसके घायल बाएं कंधे को देखा। उसका दिल दुख रहा था। इस समय यांग ये को ऐसा लग रहा था जैसे उसके पूरे दिल में सुइयां चुभ रही हों। एन नानजिंग को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि यांग ये उसके लिए आंसू बहा रहा है, और फिर उसकी आंखें झुक गईं। वह कुछ देर चुप रही और फिर बोली, मैं ठीक हूं। इससे मेरे फाउंडेशन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, इसलिए मैं इसे फिर से उगा सकती हूं। यांग ये ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और अपना दाहिना हाथ उसके बाएं कंधे पर रख दिया, इससे पहले कि उसके भीतर की गहन ऊर्जा पागलपन की हद तक बढ़ गई। उसने चुपचाप अपनी गहन ऊर्जा उस पर स्थानांतरित कर दी, और उसने यह नहीं कहा कि उसे खेद है, न ही उसने उसे धन्यवाद दिया, क्योंकि उसके और उसके बीच इन सब की कोई जरूरत नहीं थी। एन नानजिंग की नाजुक आकृति सख्त हो गई, और वह थोड़ा संघर्ष करने लगी, फिर भी उसके आलिंगन से मुक्त होने में सक्षम नहीं थी। वह एक पल के लिए चुप हो गई, और फिर मुक्त होने की कोशिश करना जारी नहीं रखा। उसने बस उसे अपने गले लगाने दिया, जबकि उसकी आंखों में जटिल भावनाएं और घबराहट का एक निशान दिखाई दिया। तुमने वास्तव में ज़ियाहो जुबान को मार डाला। इस बीच एनसिंग अचानक बोल पड़ा, मैं थोड़ी देर में तुम्हें भी मार डालूंगा। यांग ये ने एनसिंग को देखा, जबकि उसकी आवाज़ पूरी तरह से भावहीन थी। मैं मौत से नहीं डरता, एनसिंग ने कहा, मैं तो बस यह जानना चाहता हूं कि तुम उसे क्यों मार पाए। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? यांग ये ने कहा, वह मर चुका है न? एनसिंग थोड़ा स्तब्ध रह गया, और फिर उसने सिर हिलाया और कहा, तुम सही हो, अब यह अर्थहीन है। मैं जो कहना चाहता था वह यह है कि हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए तुम्हें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। एन नानजिंग ने थोड़ा सिर हिलाया और यांग ये की बाहों से छूटने की कोशिश की। हालांकि उसने उसे कसकर पकड़ रखा था और बिल्कुल भी नहीं हिला। एन नानजिंग यह देखकर स्तब्ध रह गई और बस उसे देखती रही। यांग ये ने नर्म लहजे में कहा, यह मत भूलो कि जब वे अभी यहाँ आए थे तो उनका मेरे साथ आमने सामने की लड़ाई में लड़ने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए बस ठीक हो जाओ और उसे मेरे पास छोड़ दो। ठीक है। एन नानजिंग ने झिझकना बंद कर दिया जब उसे याद आया कि कैसे एनसिंग और शियाहो जुबान ने अभी अभी यांग ये के खिलाफ सेना में शामिल हुए थे, और उसने तुरंत सिर हिला दिया। वह युद्ध में सिद्धांतों का पालन करने वाली थी, फिर भी वह उन लोगों में से नहीं थी जो उन पर अड़िग थी। अगर एनसिंग और शियाहो जुबान ने शुरुआत में यांग ये के खिलाफ सेना में शामिल नहीं हुए होते, तो वह यांग ये को अपनी लड़ाई में हस्तक्षेप करने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं देती। दुर्भाग्य से एनसिंग और शियाहो जुबान ने अभी यांग ये से निपटने के दौरान आमने सामने की लड़ाई नहीं चुनी थी। यांग ये ने उसे सिर हिलाते हुए देखा तो वह मुस्कुराया, और फिर उसकी निगाहें तुरंत बर्फीली हो गईं क्योंकि उसने एनसिंग को देखा और कहा, पवित्र भूमि ने लगातार मुझे मारने की कोशिश की है। मैं, यांग ये, स्वर्ग की कसम खाता हूं कि मैं एक दिन दुनिया के चेहरे से पवित्र भूमि को जरूर मिटा दूंगा। उसे विद्रोही डीपफटरों के खिलाफ लड़ाई की परवाह नहीं थी। वह बस इतना जानता था कि पवित्र भूमि उसे मरवाना चाहती थी, इसलिए वह उसे नष्ट कर देगा। तुम बहुत ज्यादा आश्वस्त हो, एनसिंग ने कहा, तुम्हारा तो कहना ही क्या, यहाँ तक विद्रोही प्रगाढ़ लोग भी आसानी से मेरी पवित्र भूमि को नष्ट करने का सपना देख सकते हैं। शायद, यांग ये ने कहा, लेकिन मैं इसे आजमाना चाहता हूँ। एनसिंग कुछ देर के लिए चुप हो गया, और फिर उसने कहा, हमें एक दूसरे को नहीं मारना चाहिए। विद्रोही प्रोफोफस हमारी मानव जाति के असली दुश्मन हैं। चाहे मेरे पवित्र भूमि के सदस्य तुम्हारे हाथों मरें या इसके विपरीत, यह इसके लायक नहीं है। भले ही वे मरें, उन्हें विद्रोही प्रोफोफस के साथ आने वाली लड़ाई में मरना चाहिए। यांग ये ने कहा, तुम्हें यह बात पवित्र भूमि को बतानी चाहिए। एनसिंग ने कहा, आज यहाँ जो कुछ हुआ उसके बाद वे समझ जाएंगे। इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। यांग ये ने गहरी सांस ली और कहा, यह युद्ध आप सभी ने शुरू किया है, फिर भी आप इसे ऐसे ही खत्म करना चाहते हैं। यह असंभव है। इसके अलावा, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि आपके पवित्र भूमि के गर्व के साथ सुलह की कोशिश करना बिल्कुल असंभव है। भले ही आप दोनों आज मर जाएं, वे कल और भी शक्तिशाली सेनाएं भेजेंगे। शायद वे अर्धसंतों को भी भेज दें, है ना? लेकिन चिंता न करें, मैं हमेशा ऐसी निष्क्रिय स्थिति में नहीं रहूंगा। एक बार जब मैं पहल करूंगा, तो मैं वास्तव में पवित्र भूमि का स्वप्न बन जाऊंगा। शायद, एनसिंग ने कहा, एक बार जब मैं और शियाहो जुबान दोनों आज मर जाएंगे, तो पवित्र भूमि को वास्तव में एहसास होगा कि तुम कितने भयानक हो। उस समय, उनके पास केवल दो विकल्प होंगे। पहला, तुम्हें अपनी ओर खींचना, क्योंकि तुम और तुम्हारी महिला भविष्य में अद्वितीय विशेषज्ञ बन जाएंगे। दूसरा, तुम्हें कुचलना होगा, क्योंकि पवित्र भूमि किसी और को बिल्कुल भी अनुमति नहीं देगी। नहीं, तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज जैसे दो और दुर्जय दुश्मन भविष्य में पैदा होंगे। जब एनसिंग ने उसके बारे में ऐसा कहा तो एन नानजिंग के चेहरे पर थोड़ी असहजता थी और वह इस बारे में कुछ कहना चाहती थी। हालांकि, उसके होंठ बहुत देर तक हिलते रहे, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। उसे दूसरों को कुछ भी समझाने की आदत नहीं थी।
यांग ये को छोड़कर। यांग ये ने अचानक पूछा। तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज पवित्र भूमि पर गए थे। वह उन्मुक्त की आत्मा से मिल चुका था, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि उन्मुक्त उसकी नजरों में और भी रहस्यमयी लगने लगा था। उसने किया, एनसिंग ने कहा, और उसने वहां हत्या भी की। उसने कितनों को मारा? यांग ये ने पूछा। एनसिंग ने उत्तर दिया, 15 अर्ध संत और कुछ 100 सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ। यांग ये की पुतलियां सिकुड़ गईं। 15 अर्ध संत। उनकी ताकत महाद्वीप की किंवदंतियों में उनके चित्रण की तुलना में अनगिनत गुना अधिक मजबूत थी। यांग ये ने अपना सिर हिलाया, एन नानजिंग को छोड़ दिया, और कहा, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? उसने जवाब दिया, मुझे पूरी तरह स्वस्थ होने के लिए 1 महीने की जरूरत है। यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, यह लड़ाई खत्म होने के बाद मत जाओ। रुको और मेरी मदद करो, ठीक है? उसे नहीं पता था कि हॉलोव ग्राउंड्स का नंबर एक जीनियस कितना भयानक था, लेकिन वह बहुत स्पष्ट रूप से जानता था कि नंबर एक जीनियस की ताकत उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा होगी। अगर यह आमने सामने की लड़ाई होती, तो वह ऐसे प्रतिद्वंद्वी से नहीं डरता क्योंकि वह एक साथ दायरे के 9वें रैंक पर था, लेकिन क्या होगा अगर वे उसके खिलाफ संख्याओं का इस्तेमाल करते? बेशक, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह चाहता था कि एन नानजिंग आदिम शिवालय के भीतर साधना करे। अगर एन नानजिंग वहां साधना करती, तो उसकी प्राकृतिक प्रतिभा निश्चित रूप से उसकी शक्ति को बहुत बढ़ा देती क्योंकि वह वहां साधना करती। एन नानजिंग ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं नहीं जा रही हूं। यांग ये मुस्कुराया और फिर वह एनसिंग के पास चला गया, जबकि उसके हाथ में एक इरादे वाली तलवार दिखाई दी। उसने कहा, तुम्हें मरना ही होगा। मैं बिना लड़े हार नहीं मानूंगा। एनसिंग का हाथ थोड़ा कांपने लगा और उसका बैंगनी भाला हिंसक रूप से कांपने लगा। हालांकि, उसके पेट पर लगी चोट और भी चौड़ी हो गई और खून लगातार बहने लगा। यांग ये ने आगे बढ़ने में संकोच नहीं किया, और वह प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गया जो एनसिंग की ओर बढ़ी। हालांकि, अचानक एक महिला की आवाज गूंजी, 10 निचले मंडपों में से 10वें मंडप से निचली युवती। वह जो मृतकों की आत्माओं का न्याय करने के लिए पाताल की जीवित चट्टान पर अकेली रहती है, यिन और यांग की दिव्य ऊर्जा को नियंत्रित करती है, जीवन और मृत्यु के रहस्यों को जानती है। यांग ये ने जब यह सुना तो उसके चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए। इस बीच, उसने अपनी आंखों के सामने एक काली परछाई देखी, और फिर उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई। उसके बाद, उसकी 12वीं स्तर की तलवार की मंशा वाली तलवार को 2 सुंदर और निष्पक्ष उंगलियों के बीच जकड़ लिया गया। पवित्र रैंकिंग में प्रथम, नीदरलैंड मैडन। टकराना। ये शब्द बोलते ही एक विस्फोट हुआ। यांग यी की मुट्ठी में रखी इरादे वाली तलवार फट गई, और फिर वह शून्य में बदल गई। अध्याय 650 उल्टा। एनसिंग के सामने एक महिला प्रकट हुई। वह लगभग 20 वर्ष की थी, उसके बाल चांदी के थे, उसने लिनन की पोशाक पहनी थी, उसके पैर नंगे थे और उसकी आंखें काली थीं। इसके अलावा, उसकी पुतलियां भी रात के आसमान की तरह काली और गहरी थीं। महिला की कलाई पर एक चांदी की चेन बंधी हुई थी। हालांकि, ऐसा नहीं लग रहा था कि यह उसकी कलाई पर बंधी हुई थी, बल्कि उसे रोक रही थी। क्योंकि जंजीर उसकी बाहों से शुरू होकर उसके पूरे शरीर को ढक गई थी। नेदर मैडन ने यांग ये को देखा। उसकी आंखों में ऐसा लग रहा था मानो उनमें कोई अनोखा आकर्षण हो जिससे यांग ये चकित हो गया, और इससे उसे और भी अधिक आश्चर्य हुआ। उसने अपनी बेचैनी दूर करने के लिए जल्दी से अपनी तलवार घुमाई, और फिर उसका आकार 30 मीटर पीछे की ओर चमका और उसके बीच की दूरी बढ़ा दी। एन नानजिंग यांग यी के पास गई, और उसके चेहरे पर अभूतपूर्व गंभीर भाव देखा जा सकता था। तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज के बाद तलवार दाव में एक और प्रतिभा प्रकट हुई है। वह भी बुरी नहीं है। उसने कई इरादों को संयोजित किया है और मार्शल दाव में 20 से अधिक विभिन्न विरासतों का स्वामित्व रखती है। वह एक दुर्लभ और अद्वितीय प्रतिभा है। जियाहो जुबान और अन्य लोगों को आपके हाथों नहीं मरना चाहिए, और आप दोनों को भी मेरे हाथों नहीं मरना चाहिए। प्रोफाउंडर कॉन्टिनेंट का असली दुश्मन विद्रोही प्रोफाउंडर हैं। इसलिए, मैं आज आपको नहीं मारूंगी। उसने धीरे से बात की, और उसकी आवाज में एक अजीब शक्ति थी जिसने यांग ये और एन नानजिंग दोनों को थोड़ा चक्कर महसूस कराया। आप वास्तव में आश्वस्त हैं? यांग ये ने एक कदम आगे बढ़ाया क्योंकि उसने अपनी तलवार डोमेन को सक्रिय किया, और एक अदृश्य शक्ति ने चारों ओर घेरा बना लिया। अर्धसंत क्षेत्र के नीचे ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं मार न सकूं। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे हल्के से पकड़ लिया, और फिर एक अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर प्रकट हुई और यांग यी के तलवार क्षेत्र को दूर रखा। यांग यी की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह क्या है? क्या यह वास्तव में मेरे डोमेन की ऊर्जा को दूर रखने में सक्षम है? उल्टा, उसने अचानक अपनी मुट्ठी खोली, और फिर सफेद रोशनी और काली रोशनी की एक किरण चमक उठी। उसके बाद, यांग ये की दबी हुई कराह गूंजी क्योंकि उसने 10 कदम पीछे हटना शुरू कर दिया था। उसका तलवार क्षेत्र नष्ट हो गया है। नानजिंग हमला करने ही वाली थी कि यांग ये उसके सामने आ गया और उसने अपना सिर हिलाने से पहले उसका हाथ पकड़ लिया। उनके सामने यह महिला बहुत रहस्यमय थी। नेदर मैडन ने कहा, तलवार डोमेन इतना कमजोर नहीं होना चाहिए।
तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज ने अपने तलवार डोमेन पर भरोसा करके 1 दर्जन से ज्यादा अर्ध संतों से अकेले ही लड़ाई लड़ी थी। ऐसा लगता है कि तुमने तलवार डोमेन के सार को सही तरह से नहीं समझा है। शायद एक बार समझ लेने के बाद तुम मुझसे लड़ पाओगे। यांग ये ने गहरी सांस ली और कहा, चलो और चले जाओ। ऐसा नहीं था कि वह उन्हें यहीं और अभी मारना नहीं चाहता था, लेकिन यह पूरी तरह से असंभव था। उसकी ताकत उसे अथाह लग रही थी, और यह कुछ ऐसा था जो उसने केवल एल्डम्यू से महसूस किया था। हालांकि वह केवल एक साथ दायरे के 9वें रैंक पर थी। जब तक वह तलवार क्षेत्र का उपयोग करने की विधि को सही तरह से नहीं समझ लेता या तलवार आत्मा के मुख्य शरीर को प्राप्त नहीं कर लेता, अन्यथा उसके पास उस महिला को हराने की निश्चित रूप से बहुत कम संभावना होगी। नेदर मैडन ने सिर हिलाया। वह पलटी, अनसीइंग को देखा और फिर अपना हाथ थोड़ा हिलाया। अनसीइंग के पेट में सफेद रोशनी की एक किरण चमकी और फिर वहां का बड़ा घाव दिखाई देने वाली गति से ठीक होने लगा, और सिर्फ 10 सांसों से भी कम समय बीता इससे पहले कि उसकी चोट पूरी तरह से ठीक हो गई, मानो वह कभी थी ही नहीं। यांग ये की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, और उसकी ओर उसकी निगाहें और भी गंभीर हो गईं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एनसीइंग ने पूछा। उसने जवाब दिया, मैं तुम दोनों को बचाने आई थी। दुर्भाग्य से, मैं एक कदम बहुत देर से आई। जियाहो जुबान मर चुका है। एनसीइंग ने पूछा, उसकी मृत्यु कैसे हुई? उसने एक पल के लिए गहराई से सोचा और कहा, एक ऐसी शक्ति जो इस दुनिया के दायरे से परे है, ने उसे मार डाला। उस शक्ति में ऐसी ऊर्जा थी जो इस दुनिया में स्वर्ग दाव की ऊर्जा से बेहतर थी, और उसने यांगे को स्वीकार किया। इसलिए जियाहो जुबान को प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। क्या ऐसी ऊर्जा मौजूद है जो इस दुनिया के स्वर्गीय दाव की ऊर्जा से बढ़कर है? एनसीइंग ने चौंका देने वाली आवाज में कहा, हाँ, और उनमें से कुछ ही नहीं है। उसने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और उसके कंधे को पकड़ लिया, और फिर उसका शरीर थोड़ा कांप उठा, इससे पहले कि वह 500 किलोमीटर दूर दिखाई देती। तुम्हें उसे अभी मार देना चाहिए था। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? एनसीइंग ने पूछा। उसने जवाब दिया, मैं नहीं कर सकती। क्यों? वह उसके जवाब से हैरान था। उसने उत्तर दिया, इस महाद्वीप के उस अर्ध संत की नज़र मुझ पर थी, जब मैं वहां प्रकट हुई थी। अगर मैंने उस पर हमला किया होता तो शायद मैं ही मर जाती। एनसीइंग ने पूछा, तो फिर उसने तुम्हें क्यों नहीं मारा? वह हिम्मत नहीं करेगा क्योंकि उसे डर है कि मैं उसके दाव को नष्ट कर दूंगा। अनदेखे शब्दों के लिए नुकसान में था। नेदर मैडन और एनसीइंग के चले जाने के बाद एल्डम्यू यांगे के सामने प्रकट हुए। इस समय एल्डम्यू के चेहरे पर गंभीरता के भाव थे। उन्होंने नेदर मैडन के जाने की दिशा की ओर देखा और कहा, वह बेहद रहस्यमय है। वह जिस ऊर्जा और दाव का विकास करती है, वह मैंने भी कभी नहीं देखा। भले ही वह केवल एक साथ दायरे में है, मुझे लगता है कि वह मेरे लिए खतरा बन सकती है। यांग ये की पुतलियां सिकुड़ गईं, और उसने कहा, वह तुम्हारे लिए खतरा बन सकती है? क्या वह इतनी मजबूत है? एल्डम्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ एक एहसास है। अगर हम सच में लड़े, तो उसके 10 भी मेरे लिए कुछ नहीं होंगे। 2 वजहें हैं जिनकी वजह से मैंने उसे अभी नहीं मारा। सबसे पहले, मैं कमजोर को धमकाना नहीं चाहता। दूसरे, मुझे उम्मीद है कि तुम यह काम खुद करोगे और तुम्हें मेरे द्वारा ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत है और तुम्हें अपने दुश्मनों से खुद ही निपटना होगा। मैं सिर्फ इतना गारंटी दे सकता हूं कि कोई भी तुम्हें धमकाएगा नहीं। यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया। चिंता मत करो, एल्डम्यू। मैं कड़ी मेहनत करूंगा। एल्डम्यू ने आगे कहा, आपकी वर्तमान शक्ति उससे कम है। लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। वह काफी रहस्यमय है और उसे परंपरा से नहीं आंका जा सकता। आपको अपनी वर्तमान साधना को स्थिर करने और अपनी तलवार की मंशा को संयमित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। भले ही आप अभी एक साथ दायरे के 9वें रैंक पर हैं, लेकिन आपने इसे बाहरी सहायता के माध्यम से प्राप्त किया है। इसलिए इसमें कुछ अव्यक्त समस्याएं हैं जिन्हें आपको समाप्त करना होगा। अन्यथा आप भविष्य में लगातार समस्याओं से पीड़ित होंगे। यह आपकी तलवार की मंशा के लिए भी ऐसा ही है। आपको इसे लगातार संयमित करना होगा और इसमें सुधार करना होगा। यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, एल्डम्यू, क्या आप तलवार डोमेन के बारे में जानते हैं? भले ही उसने इसे समझ लिया था, लेकिन वह वास्तव में इसे समझ नहीं पाया था, और इससे वह बेहद उदास महसूस कर रहा था। अन्यथा, अगर वह नानजिंग के साथ सेना में शामिल हो जाता, तो उसके लिए अभी नेदर मैडन को मारना असंभव नहीं होता। एल्डम्यू ने अपना सिर हिलाया और कहा, तलवार का क्षेत्र कुछ ऐसा था जिसे केवल इन्फेक्टेड वन ने इतने सालों पहले समझा था, इसलिए मुझे भी इसके रहस्यों के बारे में पता नहीं है। हो सकता है कि हॉलोव ग्राउंड्स के सदस्यों के पास आपके द्वारा मांगे गए उत्तर हों, लेकिन वे आपके साथ उनके संबंधों के आधार पर आपको कुछ भी नहीं बताएंगे। इसलिए आपको इसे स्वयं ही समझना होगा। किसी भी मामले में आपने इसे समझ लिया है, इसलिए यह कहीं नहीं जाएगा। मैं खुद ही इसका पता लगा लूंगा। यांग ये जोर से हंसा। एल्डम्यू ने अचानक कहा, हम पर अराजकता का समय आ गया है। तुम्हारे सामने जो दुश्मन हैं, वे पवित्र भूमि, स्वर्गदाव हैं, और इसमें विद्रोही प्रगाढ़ लोग भी शामिल हो सकते हैं।
तुम्हें उन परिणामों के बारे में पता होना चाहिए जिनका सामना तुम्हें करना पड़ेगा यदि तुम्हारे पास पर्याप्त शक्ति नहीं है। मैं इस दुनिया में अजेय नहीं हूं जैसे कि उन सभी वर्षों पहले इन्फेटेड वन था। अभी भी ऐसी ताकतें हैं जो मुझे मार सकती हैं। इसलिए यदि तुम जीना चाहते हो और एक अच्छा जीवन जीना चाहते हो तो तुम्हें लगातार खुद को मजबूत करना होगा और अपनी तलवार का उपयोग करके सभी बाधाओं को तोड़ना होगा। यांग ये ने सिर हिलाया। वह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि उसके वर्तमान दुश्मन फ्लावर पैलेस और ओरिजिन स्कूल से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे जो उसके अतीत के दुश्मन थे। जीवित रहने के लिए उसे बहुत ज्यादा ताकतवर होना पड़ा। एल्डम्यू के लिए उसने हमेशा एल्डम्यू पर निर्भर रहने के बारे में कभी नहीं सोचा था। आखिरकार कोई व्यक्ति केवल अपने आप पर ही भरोसा कर सकता है। उसने उस सिद्धांत को बहुत पहले ही समझ लिया था। एल्डम्यू मुस्कुराए और फिर उन्होंने एन नानजिंग को देखा और कहा, आपकी प्राकृतिक प्रतिभा अभूतपूर्व रूप से दुर्लभ है। यदि आप पवित्र भूमि में पैदा हुए हैं तो आपकी उपलब्धियां उस महिला से कमतर नहीं हो सकती हैं। मैं उससे नहीं हारूंगी, एन नानजिंग ने दृढ़ स्वर में कहा। एल्डम्यू ने उसे देखते हुए मुस्कुराया और फिर उसने यांग ये को देखा और कहा, अपने सामने जो लोग हैं उनका ख्याल रखो। बोलते ही वह गायब हो गया। यांग यी को इससे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उनके बीच का माहौल थोड़ा शर्मनाक था और थोड़ी देर बीतने से पहले एन नानजिंग ने अचानक कहा, अब आप जाने दे सकते हैं। यांग यी थोड़ा स्तब्ध था। उसने देखने के लिए अपना सिर नीचे किया और तभी उसे एहसास हुआ कि उसने अभी भी उसका हाथ नहीं छोड़ा है। यांग ये ने उसे जाने नहीं दिया और इसके बजाय बोला, मैं तुम्हें कहीं ले चलूंगा। वह उसे आदिकालीन शिवालय में ले आया। जैसे ही वह अंदर गई उसकी प्रतिक्रिया सुकिंगशी और अन्य लोगों जैसी ही थी। वह अपने सामने के दृश्य को देखकर चौंक गई। उनके सामने एक आलीशान महल खड़ा था। यह कुछ ऐसा था जिसे किन शियुए ने ग्रांड किन साम्राज्य से लाया था। सुकिंगशी और अन्य लोग आमतौर पर उस महल में खेती करते थे। हम कहाँ हैं? नानजिंग की आंखें हैरानी से भर गईं। यांग ये ने समझाया, यह एक लंबी कहानी है। किसी भी मामले में आपको बस इतना जानना है कि यहाँ साधना करना बाहरी दुनिया में साधना करने से कहीं ज्यादा तेज है। इसलिए अब से आप यहाँ साधना कर सकते हैं। जब मैं खाली होऊंगा तो हम अपनी साधना और तकनीकों को बेहतर बनाने के लिए चर्चा भी कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? एन नानजिंग ने आसपास के माहौल पर नजर डाली और फिर कहा, यहाँ ऊर्जा वाकई बहुत प्रचुर है। यह बाहरी दुनिया से कहीं ज्यादा प्रचुर है। क्या आप रुकने को तैयार हैं? यांग ये की आवाज में स्पष्ट खुशी झलक रही थी। उसने पूछा, क्या तुम चाहते हो कि मैं ऐसा करूं? बेशक, उसने सिर हिलाया। एन नानजिंग की ताकत में वृद्धि उसके और उसके लिए बहुत फायदेमंद थी। बेशक, उसका इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं था और वह बस उम्मीद करता था कि वह इससे लाभ उठा सके। उसने कहा, मुझे पता है कि आप आभारी हैं, लेकिन यह वास्तव में आवश्यक नहीं है। यांग ये की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और फिर उसने उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी और कहा, एन नानजिंग, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ और अपना यह रहस्य इसलिए बताया है क्योंकि मैं तुम्हें ऋण चुकाना चाहता हूँ? नानजिंग चुपचाप उसे देखती रही और इसे मौन स्वीकृति माना जा सकता है। यांग ये ने गहरी सांस ली और फिर उसने उसका हाथ छोड़ा और कहा, तुमने मेरी मदद करने के लिए अपना हाथ खो दिया। अगर मैं कहूं कि मैं आभारी और दोषी नहीं हूं तो यह झूठ होगा। हालांकि मैंने कभी भी तुमसे माफी या धन्यवाद नहीं कहा। क्या तुम जानती हो क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे बीच ऐसे शब्दों की जरूरत नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं मुसीबत में पड़ूं तो तुम आगे बढ़ोगी और मेरा हाथ बटाओगी और मैं भी तुम्हारे लिए ऐसा ही करूंगा। नानजिंग ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और चुप रही। यांग ये का दिल थोड़ा दुखा जब उसने उसकी कटी हुई बांह को देखा और उसने उसे हल्के से गले लगाया और कहा, चलो इन सब के बारे में बात नहीं करते। मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ रह सकती हो और अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। सिर्फ इतना ही मायने रखता है कि तुम खुश रहो। नानजिंग को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया MP स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।